रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। चलो ठीक है, ओके खैर। तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग में ये होता है कि आपने एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, ठीक है, और सर्वर पे आपने क्या किया हुआ है कि आपकी जो फाइल है, ये index.php फाइल जो कि वापस भेजनी है, उसके अंदर आपने या तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड है आपका, ठीक है, और अगर PHP का कोड है भी तो वो कोई ऐसा कोड नहीं है कि जो कोई फाइल रीड कर रहा हो या वो डेटाबेस में से कोई क्वेरी रन कर रहा हो, कोई टाइम टेकिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आपने वहां पे नहीं करना, ठीक है। सो दिस फाइल, ये जो व्यू है आपका, ठीक है, ये जनरेट करने में कोई खास टाइम नहीं लगेगा। इनफैक्ट मोस्टली ना इसमें पीएचपी कोड बिल्कुल भी नहीं होता, ये प्योरली एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है, ठीक है। देयर इज नो पीएचपी कोड, नो नो नथिंग, यानी कि इसके अंदर कुछ रन करने की जरूरत नहीं है सर्वर को। सर्वर ने सिंपली रिक्वेस्ट देखी, अच्छा ये फाइल चाहिए आपको, ये रही फाइल, ये ले, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, एज अपोज टू इससे पहले क्या हो रहा था, हमने जिससे पहले देखा था, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी तो मैं एक दफा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या हो रहा था कि आपको जब रिक्वेस्ट आई, सर्वर ने वो पेज खोला जो रिक्वेस्ट में मांगा गया था, ठीक है, उस पेज के अंदर HTML CSS भी था, लेकिन उसके अंदर कुछ PHP कोड भी था। सर्वर ने उस PHP कोड को रन किया, लेकिन पता चला कि इसके अंदर तो एक SQL क्वेरी रन होनी है, ठीक है, कोई डेटाबेस में कोई चीज चाहिए आपको। सर्वर ने ये क्वेरी पास कर दिया आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, विच इज MySQL या जो भी है। उसने डेटाबेस के अंदर सर्च किया, ठीक है, जो भी टेबल आपको चाहिए था वो निकाला, जो रोज थी वो निकाली आपको दी, ठीक है। फिर PHP ने क्या किया, PHP ने इन रोज को पकड़ा और इनको यूज करके एक HTML का व्यू जनरेट किया, ठीक है, एक लूप चला के सारी रोज को बारी बारी प्रिंट किया, ठीक है। और जो फाइनल रिजल्ट था वो ये था कि आपके पास फाइनली सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड था, और ये कोड हमने भेज दिया क्लाइंट रिस्पॉन्स। तो हमने बात की कि इसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है, ठीक है, रिस्पॉन्स यानी जो राउंड ट्रिप टाइम है कि मेरे यहां से सर्वर को रिक्वेस्ट जाना और सर्वर से रिस्पॉन्स की पहली बाइट मेरे तक पहुंचना, इसका जो टाइम है जिसे टाइम टू फर्स्ट बाइट कहते हैं, ये ज्यादा टाइम लगता है इसमें, ठीक है, सर्वर साइड रेंडरिंग के केस में। लेकिन वंस द रिस्पॉन्स कम्स, एज सून एज इट कम्स, फौरन सारा का सारा मेरे पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा, एंड इट विल बी कंप्लीटली, यू नो, इट विल बी कंप्लीट। मैं इसको बटन पे भी क्लिक कर सकता हूँ, सब कुछ पूरी तरह मुझे नजर आ जाएगा, ठीक है, एक ही दफा आएगा और पूरा आएगा, ठीक है। तो जो FCP है, विच इज द फर्स्ट कंटेंटफुल प्रिंट, कि मेरे सामने प्रिंट आ जाएगा पेज का, ठीक है, वो इसके लिए बहुत फास्ट होता है, ठीक है, सर्वर साइड रेंडरिंग में। क्लाइंट साइड रेंडरिंग में हमने वो जो टाइम टू फर्स्ट बाइट हमारा स्लो था उसको हमने फास्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो व्हाट वी डिड वाज कि हमने हमारी जो फाइल थी जो रिक्वेस्ट हो रही थी उसमें से हमने PHP कोड निकाल ही दिया, या अगर रखा भी तो उसमें हमने कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नहीं किया, वी हैव प्योरली HTML CSS कोड, ठीक है। तो रिक्वेस्ट आई, सर्वर ने रिस्पॉन्स भेज दिया, कोई रनिंग नहीं करनी पड़ी यहाँ, ठीक है। तो दिस इज द रिस्पॉन्स। इस केस में वो जो टाइम टू फर्स्ट बाइट है, ठीक है, इट्स एक्सट्रीमली फास्ट, ठीक है, यानी आपने रिक्वेस्ट भेजी और फॉरन रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें जो टाइम टू, ये TCP है, टाइम टू फर्स्ट कंटेंटफुल प्रिंट, वो जरा स्लो होगा, ठीक है। यानी अब आपने किया क्या, तो देखो हमने डाटा तो डिस्प्ले करना था ना डेटाबेस में से, उसका हमने क्या किया, अगर यहाँ पे नहीं डाटा तो वो कहाँ पे है। हम क्या करते हैं कि इसमें हमने सिर्फ क्या रखी है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। आपके सामने कुछ HTML और CSS डिस्प्ले हो गई, ठीक है, जैसी फर्स्ट कुछ आई आपके पास कुछ तो डिस्प्ले हो गया पेज के ऊपर, ठीक है। तो क्लाइंट को थोड़ी तसल्ली होगी कि अच्छा मैंने एंटर दबाया था, मेरे पास कुछ शो हो गया, अभी पूरा पेज लोड नहीं हुआ लेकिन कुछ पेज लोड हो गया। अब जो डेटाबेस में से चीजें आनी थी ना, फॉर एग्जांपल आपने नेविगेशन बार तो स्टैटिकली ऐसे ही भेज दिया, ठीक है, नेविगेशन बार भेज दिया, बॉटम बार भेज दिया, साइड बार भेज दिया, इस तरह की चीजें जो डेटाबेस में से नहीं आती, जो हार्ड कोडेड होती है, वो आपने वैसे ही भेज दी। अब बारी है फेसबुक के पोस्ट लोड करने की जो डेटाबेस में से आनी है, उसके लिए फिर आप क्या करोगे कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उसके अंदर एक फेच रिक्वेस्ट होगी जो आप दोबारा भेजोगे सर्वर, ठीक है। तो यू नाउ सेंड अ फेच रिक्वेस्ट जिसमें आप कहोगे कि मुझे पोस्ट दो सर, सर्वर आपको भेजेगा सारे पोस्ट इसके रिस्पॉन्स में डेटाबेस में से निकाल के, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे डेटाबेस में क्वेरी चलेगी, ठीक है, पोस्ट आ गया आपके पास, अब आपने उनको जावास्क्रिप्ट से रेंडर किया। जावास्क्रिप्ट से हमने सीखा था ना कि आप डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हो, नए HTML टैग्स बना सकते हो, यू नो, लूप्स चला के बना लो, चाहे किसी भी तरह बना सकते हो जिस तरह। और ये फेच रिक्वेस्ट के साथ करने वाला काम भी हमने किया था जब आपने वो बनाया था रैंडम पर्सन API आपने बनाया था, जिसमें आप एक पर्सन की इंफॉर्मेशन पकड़ते हो, एक फेच रिक्वेस्ट भेजते हो, पर्सन की इंफॉर्मेशन आती है और आप उसे डिस्प्ले कर देते हो,
राइट, आपने ये उसमें भी किया था, वेदर एपीआई में भी आपने किया था, राइट। तो ये वाला काम होता है। तो पहला रिस्पॉन्स जो आता है वो बहुत जल्दी आ जाता है और आपके सामने कुछ स्केलेटन ऑफ द पेज शो हो जाता है, लेकिन जो बाकी एक्चुअल डेटाबेस में से चीजें आनी है ना, वो एक अलग रिक्वेस्ट जाती है। नाउ दिस इज फास्टर इन द सेंस के जो पहला रिस्पॉन्स है वो जल्दी आता है, बट इट्स ऑल्सो मच स्लोअर इन द सेंस के पहले क्या होना था कि एक रिक्वेस्ट जाके वापस आनी थी, अब दो रिक्वेस्ट जाके आएंगी, बल्कि दो से भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, एक रिक्वेस्ट गई, फिर एक वापस आई, फिर एक और गई, फिर एक वापस आई, और ये रिक्वेस्ट जाने आने का टाइम भी कोई काम नहीं होता। ठीक है, यहाँ से गूगल सर्वर का सर्वर अगर कैलिफोर्निया में पड़ा हुआ है, वहां तक रिक्वेस्ट जानी है, वहां से वापस आनी है, राइट। तो दो राउंड ट्रिप्स पड़ गए आपको। ठीक है, तो देखा कि दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान है। इसका फायदा ये है कि शुरू वाला लोडिंग जल्दी हो जाती है, कुछ नजर आ जाता है आपको पहले, लेकिन उसके बाद जो एक्चुअल पेज की लोडिंग है वो स्लो होती है। ठीक है, कुछ हाइब्रिड अप्रोचेस भी हैं अब। ठीक है, रिएक्ट के साथ, रिएक्ट जो है वो यही काम करती है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। ठीक है, रिएक्ट क्लाइंट साइड रेंडरिंग के लिए यूज होती है। आप क्लाइंट साइड रेंडरिंग बगैर रिएक्ट की भी कर सकते हो। आपको मैंने जावास्क्रिप्ट में डॉम मैनिपुलेशन सिखाई है। ठीक है, आपने आप नहीं, आप उसी तरह यूज करो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, और फिर फिर इनर एचटीएमएल करके। वो लेकिन वो ना बहुत, एक तो वो कोड बहुत गंदा होता है और वो बहुत मुश्किल होता है वो काम करना, और वो स्लो भी बहुत होता है। रिएक्ट इस प्रोसेस को फास्ट करती है, डॉम मैनिपुलेशन को और इन चीजों को बहुत फास्ट कर देती है और बहुत आसान बना देती है। और अब क्या हो रहा है कि रिएक्ट के साथ नेक्स्ट जीएस यूज हो रही है। नेक्स्ट जीएस क्या करती है कि ये मिक्स कर देती है क्लाइंट और सर्वर साइड रेंडरिंग को। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बट दिस इज समथिंग यू कैन लुक इनटू लेटर ऑन। ठीक है, अच्छा। तो अभी मुझे ये बताओ कि ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया है क्लाइंट साइड रेंडरिंग का, सर्वर साइड रेंडरिंग का? ये वो इसमें पोल्स नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये वो अकाउंट है, प्रीमियम अकाउंट नहीं है, इसलिए मुझे चैट में या बोल के बता दो। ठीक है, क्लियर, ओके। मिनाहिल, व्हाट अबाउट यू? ओके, अगर नहीं समझी तो बता दो, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। ओके, अब हम सीखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, तरीका तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन हम ये काम अब रिएक्ट से करने लगे। ठीक है, सर्वर साइड रेंडरिंग वैसे, क्लाइंट साइड रेंडरिंग आप वैसे पहले कर चुके हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जब वो करते थे, जब आपने रैंडम पर्सन एपीआई बनाया था, तो उसमें क्या होता था, जब पेज लोड होता था उसमें सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस है, कोई किसी डेटाबेस में से डेटा नहीं आ रहा। लेकिन फिर आप एक जावास्क्रिप्ट से फेच रिक्वेस्ट भेजते थे, वो किसी सर्वर पे जाती थी, वो सर्वर अपनी डेटाबेस में से डेटा निकालता था, आपको भेजता था, और फिर आप उसे डिस्प्ले करते थे। ठीक है, तो दो स्टेप्स में पेज लोड होता था। पहले एक बेसिक टेम्पलेट्स आ जाता था, और उसके बाद आपको बाकी चीजें आती थी, राइट। तो इनफैक्ट लेट मी सी इफ आई हैव समवन असाइनमेंट ओवर हियर, मैं वो दिखा दूं। पर्सन एपीआई आई थिंक असाइनमेंट्स में था, चेकिंग असाइनमेंट 3 थी या असाइनमेंट 2 थी, आई थिंक शायद वो, पता नहीं किसके अच्छे मार्क्स थे, मिनाहिल की देख लेते हैं। मैंने एग्जाम्स नहीं चलाया। नहीं, ये तो क्विज एपीआई है। इसको भी आप रिएक्ट से बड़े आराम से बना सकते हो। आई ट्राई कि हमने इससे पहले जितनी चीजें बनाई है ना, काउंटर का एक मैंने आपसे बनवाया था, वो जो जेएस फिडल पे बनाया था आई थिंक। ठीक है, काउंटर वाला ऐप हम दोबारा बना लेंगे, और इस तरह की चीजें ना, तो विल ट्राई टू मेक सम ऑफ दिस स्टफ अगेन। वो हाँ, आपकी देख लेते हैं। हाँ, रैंडम पर्सन एपीआई, देखो पहले क्या हुआ है, कोई डाटा नहीं आया था, यू सी कि पहले एक सेकंड के लिए कोई डाटा नहीं था, बस ये बैकग्राउंड थी, व्हाइट कलर का ये टेक्स्ट था, कुछ प्लेस होल्डर्स थे, एंड दैट्स इट। डाटा एक सेकंड बाद लोड हुआ। ठीक है, तो ये इसकी होती है क्लाइंट साइड रेंडरिंग, लेकिन ये आप वनीला जावास्क्रिप्ट में कर रहे थे, हम अब रिएक्ट में करेंगे। और इस केस में रिएक्ट की इतनी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि क्योंकि आप पूरा का पूरा व्यू जनरेट कर रहे हो अब, अपना उसके साथ जावास्क्रिप्ट के साथ, तो अगर आप वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करके और इस तरह करके करने लगे ना, तो आप हट जाओगे। ठीक है, इतना ज्यादा ना कोड हो जाएगा वो, और इतना अनएलिगेंट कोड होगा कि आपसे मैनेज नहीं होगा। ठीक है, तो इस काम को मैनेज करने के लिए जावास्क्रिप्ट काम आती है, रिएक्ट काम आती है। नाउ बिफोर आई टीच यू रिएक्ट, आई हैव टू टीच यू अ फ्यू सम मोर जावास्क्रिप्ट, जो कि रिएक्ट में काफी यूज होती है। जावास्क्रिप्ट में कुछ हायर ऑर्डर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये इनकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये हर लैंग्वेज में होते हैं।
जब आप हैस्केल पढ़ोगे CS300 में, इन इन फंक्शंस के ऊपर आपको पूरे 2 लेक्चर्स दिए जाएंगे लंबे लंबे, ठीक है, कि ये एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं और वो, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, मैं अभी आपको सिर्फ मैप पढ़ाऊंगा या एटमोस्ट फिल्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, और एंड दैट्स इट। बाकी आप खुद पढ़ सकते हो उसके बाद। लेट्स create a new folder over here. Open it with VS Code. अच्छा, whenever you feel tired, तुम में से कोई एक बंदा भी जब थक जाए and they need a break, मुझे बता देना, ठीक है, तो we'll take a break. Okay, so let's open up an HTML file, ठीक है, we can open up a JavaScript file as well. सिर्फ JavaScript में कोड करते हैं, मैं इसको Node.js से रन कर लूंगा। ओके, तो मैप फंक्शन क्या होता है, हायर ऑर्डर फंक्शंस करते क्या हैं? हायर ऑर्डर फंक्शंस फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो कि दे डू स्टफ विद अरेज। तो फॉर एग्जांपल वी हैव एन अरे, ठीक है, जिसके अंदर नंबर्स हैं, ठीक है, वी हैव दिस अरे। अब मैं चाहता हूं कि ये लेट्स से कि मेरे पास ओके, व्हाट आई वांट इज कि मैं इन सारे नंबर्स को प्रिंट करूं, ठीक है, बट मैं प्रिंट इस तरह करूं कि मैं प्रिंट करने के साथ साथ लिखूं, मैं इस तरह प्रिंट ना करूं 1 2 3, इस तरह प्रिंट ना करूं। मैं प्रिंट इस तरह करना चाह रहा हूं कि मैं साथ में कुछ एडिशन करना चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी मैं एक ये चीज जो है ना पीछे अपेंड करना चाह रहा हूं, ठीक है, विद एवरी प्रिंट। तो एक तरीका तो ये कि आप एक फॉर लूप चला लो, ठीक है। someone wrote something in the chat. मुझे नहीं पता लेंथ का फंक्शन यही होता है कि क्या होता है, बट खैर, ठीक है। और आप ही क्या करोगे, console.log, ठीक है, आप उस एलिमेंट को प्रिंट करोगे, लेकिन उससे पहले आप एक और चीज भी प्रिंट करोगे, विच इज व्हाट, नंबर, ठीक है, ऐसे, और ये इससे वो काम हो जाएगा, ठीक है। बट देयर इज अ मोर एलिगेंट वे ऑफ डूइंग दिस, ठीक है, ये जो काम है ना, ये वाला काम, इससे एक एलिगेंट मेथड मौजूद है। व्हाट यू डू इज यू यूज द अरे मैप फंक्शन, ठीक है। अच्छा, मैप को आप क्या करते हो, मैप को आप एक फंक्शन पास करते हो, ठीक है, यानी ये फंक्शन एक है ऐसा जो हम मैप को पास कर रहे हैं, इस मैप फंक्शन को हम एक फंक्शन पास कर रहे हैं। हमने कॉल बैक फंक्शंस पढ़े हुए हैं ना, ठीक है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एरो सिंटैक्स यूज करूंगा क्योंकि अभी रिएक्ट में आपको बहुत नजर आने वाला है, यू शुड गेट यूज्ड टू इट, ठीक है। मैंने एक फंक्शन पास किया है इस मैप फंक्शन को, ठीक है। मैप क्या करेगा, हमारे इस फंक्शन को कॉल करेगा, और फॉर एवरी एलिमेंट इन द अरे मैप इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, और वो एलिमेंट इस फंक्शन को पास कर देगा। तो फॉर एग्जांपल यू कैन कॉल इट एलिमेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है। यानी मैप क्या करेगा, मैप फंक्शन, ये जो हमने इसको फंक्शन पास किया है, मैप फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करेगा, हमारे इस फंक्शन को, फॉर एवरी एलिमेंट इन द अरे। यानी पहले मैप इस हमारे इस फंक्शन को 1 पास करेगा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने हमारे इस फंक्शन में लिखा हुआ है console.log एलिमेंट, तो होगा क्या कि मैप फंक्शन पहले ये 1 को पकड़ेगा और इस फंक्शन को 1 पास करेगा, ठीक है। तो एलिमेंट में 1 स्टोर हो जाएगा और 1 कंसोल लॉग हो जाएगा, ठीक है। फिर मैप दोबारा इस हमारे इस फंक्शन को कॉल करेगा, दिस टाइम 2 पास करेगा इसको, ठीक है। फिर मैप दोबारा इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस दफा 3 पास करेगा उसको, ठीक है। यानी कि इफ वी वांट टू डू समथिंग विद एवरी एलिमेंट ऑफ एन अरे, हम मैप फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। इट्स लाइक मैपिंग एवरी एलिमेंट टू समथिंग एल्स। तो नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू दिस, ठीक है। दिस लुक्स मच बेटर देन अ फॉर लूप, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा एलिगेंट। नाउ लेट्स रन दिस, आई कैन ओपन अ टर्मिनल। पता नहीं मैंने Node.js इंस्टॉल की हुई है इस नई विंडोज पे कि नहीं, नोड कोड.js, हाँ की हुई है, सी। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अप टू नंबर 8, ठीक हो गया। तो ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, तो इसके साथ बड़ा कुछ कर सकते हो, यू नो। अगर आप फॉर एग्जांपल हम डॉम की बात कर रहे होते और मैं चाहता हूं कि हर एलिमेंट का मैंने एक डिव बना के रखनी, ठीक है, तो मैं डिव एलिमेंट इस तरह करके ना डिव्स बना सकता हूँ पूरी की पूरी, ठीक है, और वो चलेगा। द पॉइंट इज कि मुझे फॉर लूप यूज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, देयर इज आल्सो अनदर हायर ऑर्डर फंक्शन, कई सारे हैं,
एक फिल्टर का फंक्शन है, ठीक है। फिल्टर फंक्शन क्या करता है कि फॉर एग्जांपल यू वांट टू फिल्टर आउट सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस अरे, ठीक है। आप चाहते हो कि कुछ एलिमेंट्स आपको मिल जाए, कुछ एलिमेंट्स ना मिले, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू फॉर दैट इज कि आप इसको भी एक फंक्शन पास करते हो, ठीक है। ये अगेन इस फंक्शन को कॉल करेगा फॉर एवरी एलिमेंट इन द अरे, ठीक है। आप यहाँ पे कंडीशन रखते हो, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि हर वो नंबर जो 4 से बड़ा है, ठीक है, वो फिल्टर आउट हो जाए। तो आई विल से इफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन 4 आई विल रिटर्न ट्रू, ठीक है। हर वो एलिमेंट जिसके लिए आप रिटर्न ट्रू करोगे ना, वो एलिमेंट फिल्टर में पास आउट हो जाएगा, और जिसके लिए आप रिटर्न फॉल्स करोगे, ये जो फिल्टर फंक्शन है ये उसे पास नहीं करेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टोर इट इन अ न्यू अरे, ठीक है, एंड लेट्स लाइक console.log। फिल्टर फंक्शन आज हमने यूज नहीं करना, मैप हमने यूज करना है। मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि और भी फंक्शन है आपके पास। सी, तो इट गिव्स यू 5, 7 एंड 8, ठीक है। उसने इससे पिछले फंक्शन इग्नोर कर दिया। अगेन लेट मी अगेन एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड ओवर हियर। मैं इसको नॉर्मल फंक्शन सिंटैक्स में लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाए। और इसको हम ऐसा करते हैं कि इस फंक्शन को हम कट करते हैं, इसे हम ऊपर कहीं और लिख देते हैं, एंड लेट्स कॉल इट माय फंक्शन या फिल्टर फंक्शन, ठीक है। और मैं यहाँ पे फिल्टर फंक्शन ऐसे पास कर देता हूँ, ठीक है। Again, this takes up more lines of code. It's less elegant, but let's just do it this way, ठीक है। तो हमारा फिल्टर फंक्शन क्या करता है कि वो अरे के हर एलिमेंट को बारी बारी पकड़ता है, ठीक है। और फॉर एवरी एलिमेंट इन दिस अरे वो ये फंक्शन कॉल कर देता है, ठीक है। तो पहले उसने 1 को पकड़ा, उसने 1 यहां पास किया, ये फंक्शन कॉल किया, ठीक है। 1 इधर आ गया, हमने देखा इज 1 ग्रेटर देन 4, इट्स नॉट ग्रेटर देन 4, एल्स स्टेटमेंट में आ गया और यहाँ पे रिटर्न फॉल्स हो गया, ठीक है। यानी अरे फिल्टर ने जब ये फंक्शन कॉल किया, ठीक है, ऐसे 1 के साथ, तो उसको मिला फॉल्स, उसको मिला ये, ठीक है। अरे फिल्टर क्या करेगा कि अच्छा अगर उसको फॉल्स मिला है ना फॉर एन एलिमेंट, तो वो रिजल्ट में, इस रिजल्ट में उस एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। अगर उसको ट्रू मिला है फॉर एन एलिमेंट तो वो उसको इंक्लूड करेगा इन द रिजल्ट, ठीक है। दिस इज व्हाट फिल्टर डज, ठीक है। इस तरह रिड्यूस का भी एक फंक्शन है, वो भी यूजफुल होता है काफी। वो आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा सॉरी, ठीक है। तो ये हायर ऑर्डर फंक्शंस क्लियर है, मैप फिल्टर, ठीक है। इन्हें हायर ऑर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि इट्स अ फंक्शन जिसको आप एक फंक्शन पास कर रहे होते हो और ये उस फंक्शन को कॉल कर रहा होता है, तो इट्स अ फंक्शन दैट कॉल्स अ फंक्शन, इट्स अ हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। इज इट क्लियर मिनाहिल, हैदर? ओके, गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब आते हैं रिएक्ट जेएस पे फाइनली, ठीक है। थोड़ी मैंने जो इससे पहले की जरा तमहीद बांधनी थी मैंने बांध दी है। लेट्स यूज रिएक्ट। बिफोर स्टार्टिंग दिस, मीटिंग के 7 मिनट रह गए, लेट्स रीस्टार्ट द मीटिंग ताकि रिएक्ट पढ़ते पढ़ते हम बीच में इंटरप्ट ना हो, ठीक है। सेम लिंक यूज कर लो। ओके, रिएक्ट जेएस। रिएक्ट को अपने प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप सीडीएन यूज कर सकते हो, जिस तरह हम वो यूज करते थे ना उसमें बूटस्ट्रैप के लिए, तो एक लिंक हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यू नो लिंक, और या एक स्क्रिप्ट भी ऐड कर देते हैं, तो उस तरह भी आप ऐड कर सकते हो इसको। दैट्स नॉट द रिकमेंडेड वे दो, द रिकमेंडेड वे इज यूजिंग एनपीएम, लेकिन ये मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। राइट नाउ विल जस्ट यूज अ सीडीएन टू कीप थिंग्स सिंपल। तो सीडीएन के लिए you'll need some React CDN।
तो यू नीड टू थिंग्स, रिएक्ट चाहिए आपको और रिएक्ट डॉम चाहिए, ठीक है। रिएक्ट में रिएक्ट की फंक्शनैलिटी होती है, रिएक्ट डॉम में डॉम मैनिपुलेशन वगैरह का जो फीचर है रिएक्ट का उसकी होती है। ये दो स्क्रिप्ट टैग्स आ गए, ठीक है, ये रिएक्ट के हैं। और एक और चीज आपने ऐड करनी है विच इज बेबल, यहाँ पे पढ़ी है नहीं, बेबल सीडी। बेबल क्या है, रिएक्ट ES6 यूज करती है, मैंने आपको बताया, विच इज द न्यू सिंटैक्स टू जावास्क्रिप्ट, जो कि अभी कोई लाइक उसको बहुत ही कम अरसा हुआ है अभी आए हुए, ठीक है। 2-4 साल ही हुए हैं, 2-3 साल। तो जो पुराने ब्राउजर्स हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह, उनमें ये 6 सपोर्टेड नहीं होती। तो जो ये है ना बेबल, ये वो कर लेती है आपको, ES6 इंक्लूड कर देती है इन ओल्डर ब्राउजर्स, ठीक है। यू शुड यूज बेबल एज वेल। अच्छा अच्छा, तो रिएक्ट में मैंने बताया कि असल मसला हमारा ये था कि डॉम मैनिपुलेशन जो है ना वो एक अजाब है, ठीक है, और हम उसको आसान करना चाहते हैं। लेट्स सी कि हाउ यू मैनिपुलेट द डॉम विद रिएक्ट। तो हमें आपको ना हम एक डिव बना लेते हैं, उसके हम आईडी दे देते हैं रूट। रिएक्ट से हम इस डिव के अंदर कुछ चीजें ऐड करेंगे। लेट्स से वी वांट टू ऐड अ हेडिंग इन दिस डिव। अब प्लेन जावास्क्रिप्ट में आप किस तरह ये करते, पहले तो आप ये करते, ये आपको वो डिव मिल गई, ठीक है। फिर आप एक नया एलिमेंट क्रिएट करते हैं, यू यूज डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक हेडिंग ऐड करनी है, तो H1 एलिमेंट आप बनाओगे, ठीक है, इसको आप स्टोर करोगे, ठीक है। लेट्स से आपने इस H1 के अंदर, ठीक है, एक, या लेट्स से यहाँ पे आपने एक डिव क्रिएट करनी थी इसके अंदर भी, ठीक है, यहाँ पे भी आपने इस डिव के अंदर आप एक पैराग्राफ ऐड करना चाह रहे थे, ठीक है। तो आपको इसके अंदर एक वो अपेंड एक और एलिमेंट बनाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक पैराग्राफ आप बनाओगे, ठीक है, लेट्स कॉल इट, ठीक है। और अब मैं इसको हमारी हेडिंग के यानी इस हमारी जो div2 है, div2 के चाइल्ड में ऐड कर दूंगा हमारे p को, ठीक है। और फिर मैं अगर मैंने इस div के अंदर कुछ लिखना था तो आई जस्ट से div2 डॉट इनर टेक्स्ट करके मैं उसको लिखूंगा, ठीक है। और अगर मैंने इस पैराग्राफ के अंदर कुछ लिखना है तो पैराग्राफ डॉट इनर टेक्स्ट करके मैं उसके अंदर कुछ लिखूंगा, ठीक है। ये काम है, ठीक है। लेट्स से अगर मैंने div के अंदर लिखना था हेलो देयर, या लेट्स मैं div के अंदर लिखना था दिस इज आवर div, और पैराग्राफ के अंदर लिखना था दिस इज आवर पैराग्राफ, ठीक है। अब इस कोड को देख के इंट्यूटिवली एकदम से समझ में नहीं आता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। इट्स अ होल मेस। अगर यही काम आपने रिएक्ट में करना होता है ना, तो आप क्या करते हैं, आपने रिएक्ट इंपोर्ट कर ली हुई है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, रिएक्ट डॉट सॉरी रिएक्ट डॉट आई फॉरगॉटन द नेम ऑफ द फंक्शन, जस्ट वो ना, जब आप npx करके यूज करते हो ना रिएक्ट को, npm क्रिएट रिएक्ट, तो उसका वर्कफ्लो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। इस तरह करने से जरा वर्कफ्लो अलग होता है, इसमें आपको चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। मैं एक सेकंड वो देख लूं, मेरा यहाँ पे लॉगिन साइन अप में फीड 2 में वो व्हाट हैपेंड, ठीक है, ऐड app.js यहाँ पे नीचे था, हाँ रिएक्ट डॉम है इसका नाम, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर इज द नेम ऑफ द, need to open the other folder, ओके। सो रिएक्ट डॉम के नाम से एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ दी स्क्रिप्ट्स, ठीक है, वो आप यहाँ यूज कर सकते हो। डॉट रेंडर का उसका एक फंक्शन है, ठीक है। ये अब इसमें इसको यूज करके आपने अपना व्यू रेंडर करना है, ठीक है। इग्नोर ऑल ऑफ दिस कोड अबव, ठीक है। अब हम यही काम सारा रिएक्ट से करने लगे। अच्छा कैसे करेंगे, पहले तो मैं यहाँ पे अपनी ये कोड डॉट जेएस को इंपोर्ट कर लेता हूँ नीचे। मेक श्योर कि ये आपकी जो अपनी फाइल है ये इन स्क्रिप्ट्स के बाद आए, ठीक है, वरना आपकी फाइल के अंदर ये रिएक्ट डॉम वाला ऑब्जेक्ट अवेलेबल ही नहीं होगा, क्योंकि अभी दूसरी स्क्रिप्ट्स रन नहीं हुई होंगी, ठीक है। इट्स बेटर कि आप इसको डॉक्यूमेंट के एंड पे डाल दो हमेशा, ठीक है, इजी रहता है वो। अच्छा, तो रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर का आप फंक्शन कॉल करोगे, उसको आपने दो चीजें पास करनी है। एक तो ये कि आपने क्या रेंडर करना है, कौन सा व्यू है जो आपने रेंडर करना है, और दूसरा कि आपने किस डिव के अंदर रेंडर करना है। तो मैंने क्या रेंडर करना है जी, मैंने ये रेंडर करना है,
डिव, उसके अंदर एक पैराग्राफ, ठीक है। मैं चाहता हूं डिव के अंदर लिखा हो दिस इज अ डिव, और यहाँ पे लिखा हो दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। ये मैंने रेंडर करना है, और मैंने किसके अंदर रेंडर करना है, आई कैन इनक्लोज इट इन राउंड ब्रैकेट्स इफ आई वांट, ठीक है। और मैंने किसके अंदर रेंडर करना है, मैंने अपनी वो रूट वाली डिव के अंदर रेंडर करना है, इस डिव के अंदर, ठीक है। तो आई जस्ट से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, दैट्स इट, ठीक है। नाउ नोटिस कि वहां पे मुझे एलिमेंट्स बनाने के लिए वो जावास्क्रिप्ट का वो डॉम वाला सिंटैक्स यूज करना पड़ रहा था, डॉट क्रिएट एलिमेंट, और उसके अंदर डालने के लिए अपेंड चाइल्ड और इस तरह की चीजें। यहाँ पे इट्स एज इफ आई एम राइटिंग HTML इनसाइड ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये अलाउ नहीं होना चाहिए, और ये डेफिनेटली अलाउड नहीं है कि आप HTML का कोड, ये HTML कोड है ना, और मैं लिटरली जावास्क्रिप्ट के दरमियान में लिख रहा हूँ। मैंने कोई बताया नहीं कि अच्छा भाई रुक जाओ, आई एम अबाउट टू राइट जावास्क्रिप्ट कोड, जिस तरह हम यहाँ पे लिखते हैं ना कि HTML डॉक्यूमेंट में जब जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है हमें बताना पड़ता है स्क्रिप्ट टैग्स यूज करके, ठीक है, फिर हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, और आमतौर पे ये अलाउड भी नहीं होता। जावास्क्रिप्ट कंपाइलर डज नॉट नो कि ये काम कैसे करना है। इसके लिए रिएक्ट की हमने जो फाइल्स इंपोर्ट की है ना, उन्होंने एक चीज साथ में इंपोर्ट कर दी थी विच इज कॉल्ड JSX। JSX इज अ वे ऑफ राइटिंग HTML इनसाइड जावास्क्रिप्ट। तो होता क्या है, आप लिखते हो इस तरह से, ठीक है। JSX क्या करता है कि वो इसको कन्वर्ट कर देता है, इस चीज को, इनटू दिस, ठीक है। तो आप HTML लिखते हो सुकून से, बड़े आराम से, कोई मसला नहीं है आपको, ठीक है। JSX ये वाला काम खुद ही हैंडल कर लेगा, ठीक है। नाउ द रिजल्ट विल बी द सेम, लेट्स रन दिस कोड। वेट, आई थिंक देयर इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। आई थिंक दिस वाज द डिफरेंस, लेट मी सी। या ओके, ठीक है। हाँ तो अच्छा, ऑल वाज गुड, ये मैं लिखना भूल गया था। तो ओवर हेयर जब आपने ये यूज करना है ना, आपने HTML के अंदर लिखनी है, जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखनी है, तो यू हैव टू स्पेसिफाई कि यू आर गोइंग टू डू दैट, ठीक है। नॉर्मली ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ठीक है। बट व्हेन यू वांट टू डू दैट, जब आप जावास्क्रिप्ट में HTML भी लिखना चाहते हो, तो यू हैव टू टेल कि इस स्क्रिप्ट की टाइप क्या है, ठीक है, सो दैट जो कंपाइलर है उसे पता हो कि अच्छा आई शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर HTML इनसाइड ऑफ जावास्क्रिप्ट। पहले मैं ये नहीं कर रहा था, तो मुझे एरर दे रहा था कि लेट मी रिमूव दिस, रीलोड द पेज। ये लोड नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि एरर क्या आ रहा था, वो कह रहा था सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन, यानी ये जो चीज थी ना, ये वाली, ये उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पे HTML होगी। यू हैव टू स्पेसिफाई दिस ओवर हियर, ठीक है, ये याद से कर लेना। अच्छा, तो नाउ दिस इज वर्किंग, ठीक है। यहाँ पे हेलो आ गया है, आई कैन राइट ऑल द HTML आई वांट हियर। इसके अंदर मैं पैराग्राफ डाल देता हूँ, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। आई कैन मेक दिस इनटू अ हेडिंग, ठीक है। ठीक है, तो जब ये फाइल लोड हुई थी, रिमेंबर, तो HTML फाइल के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ये रूट वाली डिव थी, ठीक है। एंड नाउ यू कैन राइट, मे बी राइट ऑल ऑफ योर HTML ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरह आप जावास्क्रिप्ट में, दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट मेक्स रेंडरिंग व्यूज इजियर। एंड नाउ इमेजिन कि अगर यहाँ पे 6 पैराग्राफ आपने लिखने होते हैं एक डिव के अंदर, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता, और अगर उन पैराग्राफ्स के अंदर कुछ और होता और उनके अंदर कुछ और होता, और इनके स्टाइल एट्रीब्यूट्स होते आगे, ठीक है, यानी अगर आपने यहाँ पे स्टाइल डालना है, या इसकी ID सेट करनी है, या क्लास सेट करनी है, तो क्या करना पड़ता आपको ऊपर, ठीक है। तो हर एक छोटी चीज के लिए एक अलग लाइन ऑफ कोड होता, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा, नाउ दैट यू राइटिंग JSX में कुछ चीजें डिफरेंट है फ्रॉम HTML, इवन दो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू राइटिंग HTML, लेकिन कुछ चीजें डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इस पैराग्राफ को क्लास देनी है, तो उसके लिए JSX में क्लास नहीं होता, क्लास नेम होता है, ठीक है, बस नाम का फर्क है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि क्लास जो है जावास्क्रिप्ट का रिजर्व्ड कीवर्ड है, जिससे आप क्लासेस डिफाइन करते हो, ठीक है। तो इसलिए आपने वो नहीं यूज करना, इसलिए क्लास नेम आता है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह स्टाइल जो है, ठीक है, स्टाइल आप स्ट्रिंग्स की फॉर्म में नहीं डिफाइन करते, जिस तरह होता है ना कलर रेड, इस तरह नहीं करते। स्टाइल के लिए आप ये करोगे कि यू विल बी यूजिंग
इस तरह से 2 कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, फिर अपनी प्रॉपर्टी का नाम विच इज लाइक फॉर एग्जांपल कलर, ठीक है, कॉलन, और फिर उसकी वैल्यू, दैट्स इट, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट सिंटैक्स है लेकिन इट्स ऑलमोस्ट लाइक द सेम एज HTML, ठीक है। एंड द फन थिंग अबाउट दिस इज कि आप यहाँ बीच में कहीं पे यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट कोड एज वेल। तो लेट्स से इस पैराग्राफ के अंदर मैं कोई जावास्क्रिप्ट कोड रन करना चाहता हूँ। आई वांट टू से 2 + 2 इज इक्वल टू, एंड हियर आई वांट टू कैलकुलेट व्हाट 2 + 2 इज इक्वल टू। तो मैं ये कर्ली ब्रेसेस डालूंगा और इनके दरमियान में आई कैन राइट जावास्क्रिप्ट कोड। आई कैन से console.log, ठीक है, या whatever I want, I can say 2 + 2 or whatever I want, ठीक है, 4, ठीक है। यानी you can write any JavaScript code over here, इधर यहाँ पे आके, ठीक हो गया। यानी कि JSX क्या है? इट इज अ वे ऑफ राइटिंग HTML इनसाइड अ JavaScript फाइल, और JSX के अंदर भी, इस HTML के अंदर भी आप JavaScript यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी पावरफुल। अच्छा, नाउ लेट्स मेक समथिंग मीनिंगफुल आउट ऑफ दिस। तो हम क्या करते हैं, लेट्स मेक दैट, वो जो हमने काउंटर ऐप बनाया था ना एक दफा, कि एक नंबर लिखा आ रहा होता है और एक बटन होता है, आप उस बटन पे क्लिक करते हो तो वो काउंटर की वैल्यू अपडेट होती जाती है, ठीक है। लेट्स मेक समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो हमने अभी CDN से इंपोर्ट किया, रिएक्ट किया, रिएक्ट डॉम किया, बेबल को इंपोर्ट किया। अच्छा, रिएक्ट में डॉम की रेंडरिंग कैसी होती है भी हमने देख लिया, हमने देख लिया कि JSX क्या होता है, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट कंपोनेंट्स, लेट्स स्टडी कंपोनेंट्स फर्स्ट। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखो, ये जो एक मेरी div थी, ठीक है, रिएक्ट में हम करते ही हैं कि देखो रिएक्ट का मकाम क्या है कि डॉम मैनिपुलेशन को आसान बनाना। हम अपना पूरा का पूरा व्यू, पूरी HTML डॉक्यूमेंट जिसमें लाइक दर्जनों हजारों HTML डॉक्यूमेंट टैग्स हो सकते हैं, उनको हमने जावास्क्रिप्ट में अगर लिखना है तो वी नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ताकि गंद ना मच जाए। तो यू कैन डिवाइड योर HTML व्यू इनटू कंपोनेंट्स। तो फॉर एग्जांपल आप इस हेडिंग को एक अलग कंपोनेंट बना दो, इस पैराग्राफ को अलग कंपोनेंट बना दो, इस डिव को अलग कंपोनेंट बना दो, किसी और चीज को इस तरह करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेविगेशन बार का कंपोनेंट बना दो, ठीक है, हर पोस्ट का एक अपना कंपोनेंट बना दो, ठीक है। हम एक काउंटर बना रहे हैं तो काउंटर का अपना कंपोनेंट बना दो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये जो डिव है इसको मैं कंपोनेंट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, कंपोनेंट बनाने के 2 तरीके होते हैं। यू कैन क्रिएट इट एज अ फंक्शन, ठीक है, ठीक है, और यू कैन क्रिएट इट एज अ क्लास माई कंपोनेंट extends react dot component, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट है, एक ही काम करते हैं, ठीक है। ये ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है सिंटैक्स, लेकिन क्लासेस वगैरह सबने पढ़ी नहीं, इसलिए मैं फिलहाल फंक्शन सिंटैक्स यूज करूंगा। तो रिएक्ट का कन्वेंशन है कि अगर आप एक कंपोनेंट डिफाइन कर रहे हो ना तो उसका नाम कैपिटल लेटर से शुरू होगा, वरना अमूमन फंक्शन स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं ना। तो दिस इज अ वे ऑफ डिफरेंशिएटिंग नॉर्मल फंक्शंस फ्रॉम कंपोनेंट्स, ठीक है। तो मैं कंपोनेंट बना रहा हूं, whatever you want this component to display, आप वो चीज यहां से रिटर्न कर दो। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं ये कंपोनेंट ये div डिस्प्ले करे, तो आई कैन जस्ट रिटर्न दिस div फ्रॉम दिस कंपोनेंट, ठीक है। आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स भी डाल सकते हो इफ इट हेल्प्स यू, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। तो अब wherever I want to load this component, I can just write my component। जिस तरह के HTML टैग नहीं लिखते, ये स्लैश डालना जरूरी है और ये कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा वहां पे, वॉच, सी, वही कंपोनेंट। और अब ये कंपोनेंट करने का फायदा क्या था, लेट्स से मैं इस तरह की 12 डिव्स चाहता हूं, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली कॉपी देम, ठीक है। नाउ यू मे सी कि ये एरर दे रहा है। मसला ये है कि रिएक्ट में ना जब भी आपने किसी चीज को रेंडर करना है ना तो वो एक डिव के अंदर इंक्लोज होनी चाहिए या कोई किसी एक टैग के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे उसका एक पेरेंट टैग होना चाहिए हर चीज का, जो सिंगल टैग हो, ठीक है, इस तरह से। नाउ दिस विल वर्क, ठीक है। मुझे 12 कंपोनेंट्स चाहिए थे, आई कैन हैव 12 ऑफ देम इफ आई वांट, ठीक है। मैं इनको कॉपी करके जितनी मर्जी दफा पेश करूंगा उतने बन जाएंगे, सी। नाउ नोटिस कि अगर आप यही काम रेगुलर रिएक्ट जावास्क्रिप्ट डॉम मैनिपुलेशन में कर रहे होते तो किस तरह करना पड़ता, ठीक है, या रेगुलर HTML में भी कर रहे होते किस तरह करना पड़ता, ठीक है। इतना आसान ना होता, आपको ये वाला कोड कॉपी पेस्ट करके पूरा का पूरा कोड 12 दफा लिखना पड़ता, ठीक है, वेयर यहाँ पे आपको सिर्फ ये करना पड़ा, ठीक है। तो यू ऑलरेडी सीइंग कि रिएक्ट मेक्स डॉम मैनिपुलेशन इजियर, ठीक है। ओके, तो हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए, यहां तक कोई इशू?
ओके ग्रेट। अच्छा, प्रॉप्स क्या होते हैं? प्रॉप्स आर अनदर वेरी यूजफुल फीचर। लेट्स से कि मैं चाहता हूं कि अच्छा ये मैंने 12 हेडिंग्स तो प्रिंट करनी है, लेट्स से मैंने 4 हेडिंग्स प्रिंट करनी है, ठीक है, बट आई वांट टू कस्टमाइज ईच ऑफ देम इन अ सर्टेन वे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि हर पैराग्राफ के अंदर एक नाम आए किसी बंदे का, ठीक है, और यहाँ ये उस पैराग्राफ उसको ग्रीट करे, इट सेज हेलो मिस्टर, और यहाँ पे बंदे का नाम आए, हाउ आर यू, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे नेम की जगह बंदे का नाम आए, ठीक है, और इनमें से हर कंपोनेंट में अलग नाम आए, ठीक है। तो आई कैन डू दैट, मैं क्या कर सकता हूँ कि आई कैन पास स्टफ इनटू दिस कंपोनेंट, सो आई कैन पास अ नेम टू दिस कंपोनेंट, या कोई भी ये वेरिएबल का नाम है अपनी मर्जी से आप रख सकते हो, यू कैन कॉल इट यू नो बीबीबी और वहाब और whatever you want, it's a variable name. I can pass a name variable to it, I say वहाब for example, ठीक है। ये जो वेरिएबल है ये अब मेरे इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा मेरे पास इनसाइड एन आर्ग्यूमेंट, जिसे मैं प्रॉप्स कह लेता हूँ, ट्रेडिशनली से हम प्रॉप्स कहते हैं, यू कैन कॉल इट एनीथिंग यू वांट, ठीक है। इसके अंदर ये वेरिएबल आ जाएगा। तो इफ आई वांट टू एक्सेस दिस वेरिएबल तो मैं कैसे करूंगा? आई कैन एक्सेस इट, पहले तो मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखनी है ना, तो आई ओपन दिस कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। टू एक्सेस द नेम वेरिएबल मैं क्या करूंगा, वो प्रॉप्स के अंदर पड़ा हुआ है, प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक है। ये नेम वेरिएबल जो है इस प्रॉप्स के अंदर पड़ा है। आई कैन पास मल्टीपल थिंग्स, आई कैन से फर्स्ट नेम एंड, ठीक है, एंड लास्ट नेम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई कैन से प्रॉप्स डॉट फर्स्ट नेम, या लेट से मैं सिर्फ लास्ट नेम से मुखातिब करता हूँ लोगों को, तो आई कैन जैसे प्रॉप्स डॉट लास्ट नेम, ठीक है। नाउ वॉच, ठीक है, यहाँ पे मिस्टर वहाब आ गया, उधर कुछ नहीं आया, ठीक है, उधर हमने कुछ पास नहीं किया था बाकी कंपोनेंट्स में, तो उनमें भी कर देते हैं। आई कैन से लास्ट नेम इज इक्वल टू मिनाहिल, लास्ट नेम इज इक्वल टू हैदर, लास्ट नेम इज इक्वल टू अली, ठीक है। तो ईच डिव डिस्प्लेज इट्स ओन डिफरेंट नेम, ठीक है। Okay, what if we want to make it even shorter, this code even shorter? So let's say what we have instead is an array of names, ठीक है। ये जो नाम है वहाब, मिनाहिल, हैदर, अली, we have these in an array, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आके आई वांट कि हर एलिमेंट इस अरे का हर एलिमेंट प्रिंट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ अ माई कंपोनेंट, ठीक है। नाउ अभी हमने हायर ऑर्डर फंक्शंस पढ़े थे एंड वी स्टडीड कि व्हेनेवर यू वांट टू डू समथिंग विद एवरी एलिमेंट ऑफ एन अरे, ठीक है, यू कैन डू इट विद अ मैप फंक्शन, ठीक है। यू कैन से नेम्स डॉट मैप, ठीक है। इसको मुझे एक फंक्शन पास करना है, मेरा ये फंक्शन कॉल होगा विद एवरी एलिमेंट ऑफ द अरे, ठीक है, और आई कैन कॉल इट नेम या लेट्स से लास्ट नेम, ठीक है। इस अरे का हर एलिमेंट कह देते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। अरे का हर एलिमेंट जो है बारी बारी इस फंक्शन को पास होगा, एंड ओवर हियर व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से अच्छा माय कंपोनेंट, मैं एक माय कंपोनेंट रेंडर कर देता हूं जिसको मैं लास्ट नेम के तौर पे पास कर देता हूं, ठीक है, ये एलिमेंट, ठीक है। और ये एलिमेंट क्या होगा, ये एक नाम होगा जो इस अरे में से निकाला गया। नाउ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहां पे हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे थे, इधर अब हम JSX लिख रहे हैं, ठीक है। उसके आगे मैंने दोबारा कर्ली ब्रेसेस शुरू किए, विच मींस कि अब हम दोबारा जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगेन हम JSX लिख रहे हैं, तो अगर यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ तो मुझे दोबारा कर्ली ब्रेसेस खोलने पड़ेंगे, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि आप कर क्या रहे हो उस टाइम पे, ठीक है। तो दिस मे गेट कंफ्यूजिंग बट इतना नहीं। तो यहाँ पे मैं इस एलिमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, ये जो हमें पास हुआ यहाँ पे, वॉच okay, there was an error. What was the error? हाँ, रिटर्न करना होता है, सॉरी सॉरी, जो चीज आप चाहते हो ना कि यहाँ आए उसको आपने रिटर्न करना होता है, ठीक है। तो सी वहाब
मिनाहिल, हैदर एंड अली, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, इट्स मिसेस फॉर मिनाहिल, तो लेट्स जस्ट यूज द नेम। ठीक हो गया। सी हाउ हाउ कंसाइज दिस इज। ये मैप वाली चीज कंफ्यूजिंग तो नहीं है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है? नो, ओके। अच्छा, ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, अमूमा हम इनको बाहर नहीं रखते, ठीक है। इफ अ वेरिएबल इज, लेट्स जस्ट क्रिएट समथिंग न्यू। हम ऐसा करते हैं, हम अपना वो काउंटर बनाते हैं जो हमने बनाया था, राइट। तो उस काउंटर के लिए पहले तो मैं उस काउंटर का कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है। लेट्स क्रिएट अ कंपोनेंट, लेट्स कॉल इट काउंटर, ठीक है। काउंटर के लिए मुझे क्या एचटीएमएल चाहिए? आई नीड अ डिव, ठीक है। और उस डिव के अंदर आई नीड अ पैराग्राफ जिसके अंदर वो नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 1, ठीक है। और उसके बाद एक बटन होता है, ठीक है, जिसका ऑन क्लिक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, विच कॉल्स अ फंक्शन, ठीक है। और वो फंक्शन कौन सा हम कॉल करेंगे? लेट्स कॉल इंक्रीमेंट के नाम से एक फंक्शन बना देते हैं, वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। अगेन, JSX में इसको लिखने का तरीका ये है, अगर आप रेगुलर HTML में लिख रहे होते तो इस फंक्शन का नाम आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखते, JSX में आप इस तरह लिखते हो, ठीक है। मेरी आवाज में मसला हो तो मुझे बता देना अगर कनेक्शन की वजह से, ठीक है। ओके, तो दिस इज द कंपोनेंट। पहले इसको रेंडर करके देखते हैं। तो विल जस्ट से यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये इसकी वजह से। ओके, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, ठीक है। कहाँ पे रेंडर करना है हमने? अपनी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डूड में, इसमें रेंडर करना है। और क्या रेंडर करना है हमने? हमारा काउंटर कंपोनेंट, ठीक है। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ओके, इट डिड नॉट वर्क। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। इंक्रीमेंट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ठीक है, कर देते हैं डिफाइन। फिलहाल ये कुछ नहीं करेगा। यू कैन हैव फंक्शंस विद इन फंक्शंस, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसकी वजह से अक्सर क्लास वाला जो है ना, वो बेहतर रहता है, क्योंकि एक क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस देखने की आपको वैसी आदत होती है, ठीक है, ठीक है। लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, यू कैन यूज अ फंक्शन एज वेल। ओके, ठीक है, एक नंबर आ गया और एक इंक्रीमेंट का बटन आ गया, ठीक है। बट अभी ये कुछ करता नहीं है क्योंकि हमने इंक्रीमेंट फंक्शन में कुछ किया नहीं है। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिस्प्ले करना है। ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जो आपके डॉम के अंदर यूज हुए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर है, या लेट्स से आपके पास जिस तरह इससे पहले एक अरे ऑफ नेम्स थी, ठीक है। कोई भी ऐसा वेरिएबल, वो एक वेरिएबल हो सकता है, एक अरे हो सकती है, एक जेसॉन ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी वेरिएबल जो यूज हो रहा है आपके डॉम के अंदर, आपके व्यू के अंदर, ठीक है, उससे हम कहते हैं स्टेट, ठीक है। उसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन। यानी जब वो वेरिएबल चेंज होगा तो एप्लीकेशन की जो स्टेट है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जो नजर आ रहा है आपको वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। A variable defines the state an application is in currently, ठीक है। तो ये जो स्टेट होती है वेरिएबल की, जो वेरिएबल्स होते हैं which may change, ठीक है, and which are used inside our components, inside our views, उन्हें हम इस तरह डिक्लेयर नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना काउंट इस तरह डिक्लेयर कर दूं और यहाँ पे उसको ऐसे डाल दूं काउंट, ठीक है, तो ये चल तो जाएगा फिलहाल ये को, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पे मैंने उसे JSX के अंदर उसको उस जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह चल तो जाएगा ये, यू विल सी अ वन ओवर हियर, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन व्हाट वी वांट इज के हम जब इस काउंट की वैल्यू को चेंज करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर चेंज करें, अगर इसको मैंने कॉन्स्ट नहीं रखना, लेटर रखना, इसकी वैल्यू चेंज होनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट के अंदर मैं करता हूँ काउंट प्लस प्लस, ठीक है, तो ये जो व्यू है हमारा, ये जो हमने रेंडर किया था, ये दोबारा रेंडर हो जाए, ठीक है। यानी कि लेट मैं दिखाता हूँ क्या होगा अगर हम इस तरह काम करेंगे और मैं इंक्रीमेंट के अंदर आके काउंट को प्लस प्लस कर देता हूँ, तो ये देखते हैं क्या होता है। ऐसे अगर मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो जावास्क्रिप्ट में हो रहा है ऐसा कि काउंट की वैल्यू प्लस हो रही है। आई कैन कंसोल लॉग काउंट ओवर हियर, ये देखो। इफ आई प्रेस इंक्रीमेंट, ओके, द फंक्शन वाजंट कॉल्ड। इंक्रीमेंट का फंक्शन ही है ना मैंने पास किया यहाँ पे, वेट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, फंक्शन का नाम पास करना होता है।
ठीक है, वो देखो काउंट 3, काउंट 4, काउंट 5, काउंट 6। अच्छा, ये गलती भी आप में से अक्सर लोग करोगे और ये बहुत सर हो जाती है। फंक्शन का नाम पास करना होता है, फंक्शन कॉल नहीं करना होता। अगर आप ये करते हो ना जावास्क्रिप्ट सिंट के अंदर, तो ऐसे लगता है कि जैसे आपने एक दफा इस फंक्शन को कॉल कर लिया, तो एक दफा वो फंक्शन कॉल हो जाता है। ठीक है, वी डोंट वांट दैट। वी वांट कि हम ऑन क्लिक को हमारा ये फंक्शन पास करें, यानी हम उसे कह रहे हैं कि जब कोई क्लिक करे इस बटन के ऊपर तो ये फंक्शन कॉल कर देना, हमने खुद नहीं कॉल करना है इसको, इसलिए हम इसके आगे राउंड ब्रैकेट्स ही डालेंगे। ठीक है, बी केयरफुल विद दिस। इस तरह के छोटे छोटे रिएक्ट में सिंटैक्स के एरर्स होते हैं जो फिर ऐसे एरर निकालते हैं कि आप तप जाते हो। नोटिस के काउंट वेरिएबल की वैल्यू जावास्क्रिप्ट में तो चेंज हो रही है, लेकिन ये व्यू अपडेट नहीं हो रहा। ठीक है, और आमतौर पे हमारे पास ऐसे ही होता था। ठीक है, रेगुलर हमने आपने जब वो बनाया था काउंटर का ऐड, तो आपने ऐसे किया था कि आपका इंक्रीमेंट फंक्शन काउंट वेरिएबल की वैल्यू प्लस करता था, और फिर आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय करके आप इस पैराग्राफ को पकड़ते थे। ठीक है, और इसके अंदर ये नई काउंट की वैल्यू डाल देते थे। ठीक है, रिएक्ट में मजे की बात है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सेट इट सो कि जब भी काउंट वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो ना, ये व्यू खुद ही री रेंडर हो जाए, यानी पैराग्राफ में जाके वैल्यू खुद ही रिएक्ट अपडेट कर दे। आप सिंपली वेरिएबल की वैल्यू चेंज करो, रिएक्ट आगे खुद ही देख ले व्यू में जो चेंजेस करने। ठीक है, दैट यू कैन डू। टू डू दैट यू हैव टू डिफाइन कि ये जो काउंट है ना मेरा, ये एक स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, इट डिफाइंस द स्टेट ऑफ माई एप्लीकेशन, ये रेंडरिंग में यूज हुआ है और ये चेंज हो सकता है। ठीक है, फॉर दैट आप काउंट को ऐसे डिफाइन करोगे यूजिंग द यूज स्टेट वेरिएबल। ठीक है, यूज स्टेट फंक्शन, इसे एक हुक कहते हैं रिएक्ट में। ठीक है, बट डोंट वरी अबाउट द नेम फॉर नाउ। ठीक है, तो यूज स्टेट का एक फंक्शन है, इट्स अ हुक। इसको आप एक चीज पास करते हो, वो होती है इस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल काउंटर की वैल्यू में शुरू में 0 रखना चाहता हूं। ठीक है, तो ये आपको रिटर्न करके देता है, ये आपको एक वेरिएबल रिटर्न कर देता है। ठीक है, विच इज काउंट। अच्छा, ये बाय द वे आपको दो चीजें असल में रिटर्न करके देता है। इट रिटर्न्स एन अरे ऑफ टू थिंग्स। एक तो ये आपको आपका वो वेरिएबल दे देता है जो आपने बनाना था। इमेजिन दिस लाइक क्रिएटिंग अ वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है। दी ओनली डिफरेंस इज कि हम रिएक्ट को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, जब भी इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो तुमने डॉम में जाके भी उसको अपडेट करना है। ठीक है, दिस इज लाइक इंक्लूडिंग रिएक्ट इन द थॉट प्रोसेस। ठीक है, तो रिएक्ट में सिर्फ आप ये वेरिएबल बनाओगे और आप इसे बताओगे कि वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू ये रखनी है, ये आपको दो चीजें देगा। एक तो वो वेरिएबल जो आप खुद यूज कर सकते हो। ठीक है, और एक फंक्शन देगा आपको, लेट्स कॉल इट सेट काउंट। जब भी आपने काउंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है ना, आपने डायरेक्टली नहीं करनी, आपने ऐसे नहीं करना काउंट प्लस प्लस या काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ऐसे नहीं करना। आपने चेंज करनी है वैल्यू यूजिंग सेट काउंट। ये एक फंक्शन है जो रिएक्ट ने आपको दिया है। ठीक है, आपने इस तरह से काउंट की वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, इसका फायदा क्या है कि इससे एक तो ये होगा कि ज़ाहिर है इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दूसरा ये है कि रिएक्ट को पता चल जाएगा कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई है, और रिएक्ट जाके डॉम में वेरिएबल को अपडेट कर देगा। ठीक है, दिस इज द यूज स्टेट हुक। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरा इंक्रीमेंट फंक्शन जब भी कॉल होगा, व्हाट आई विल डू इज कि यहां पे मैं काउंट वेरिएबल की वैल्यू को सेट कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, और मैं इसे किस पे सेट कर दूंगा, जो करंट वैल्यू है उससे एक नंबर बढ़ा। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ काउंट वेरिएबल यूज किया ना, नोटिस कि मैंने यहाँ पे सिर्फ काउंट वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाई है। मैंने कोई उसे नहीं कहा कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट और डॉक्यूमेंट में जाके वैल्यू चेंज करके आओ, कोई सीन नहीं है, रिएक्ट खुद ही कर ले। ठीक है, वॉच। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम। यूज स्टेट इज, हाँ यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। यूज स्टेट आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो यूजिंग रिएक्ट डॉट यूज स्टेट भी करके यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह भी चल जाएगा। या मैं क्या करता होता हूँ फॉर ईज, ताकि मुझे हर दफा रिएक्ट डॉट ना लिखना पड़े, मैं ऊपर ही ना रिएक्ट डॉट यूज स्टेट को एक इस नाम के वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, और बाद में मैं हर दफा इसी नाम से यूज करता हूँ। ठीक है, दोनों काम आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं। ओके, इंक्रीमेंट किया वॉच। ठीक है, कैसा, सही है ना, ऑल गुड, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, मीटिंग एंड हो रही है, लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक। ठीक है, उसके बाद हम वापस आएंगे, विल रिटर्न एट 4:30, 4:17 हुए हैं, बल्कि लेट्स से 4:25, 4:25 पे वापस आते हैं। ठीक है, ओके ओके।
अब हमने जो कई सारी काउंटर ऐप हमने बना लिया है, कई सारी चीजें जो आपने बनाई थी वो आप इससे बड़े मजे से बना सकते हो। लेट्स से हम वो जो क्विज ऐप आपने बनाया था वो बनाना चाहते हो, या टू डू लिस्ट भी बनाई थी ना आपने, हमने एक लेक्चर में बनाई थी। लेट्स से टू डू लिस्ट बनानी है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम अपना कंपोनेंट बनाते हैं सबसे पहले तो लिस्ट का, ठीक है। इसके अंदर हम पहले अपनी स्टेट डिफाइन करेंगे, यानी हमारी जो लिस्ट ऑफ टास्क है, जो टू डू लिस्ट है हमारी एक्चुअल, उसको हम एक अरे के तौर पे सेव कर लेते हैं अपने पास टास्क के नाम से फॉर एग्जांपल, ठीक है। बट अगेन हम इसको डिफाइन किस तरह करेंगे, यूजिंग द यूज स्टेट हुक, ताकि रिएक्ट भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाए इस प्रोसेस में। नाउ द इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस अरे शुड बी एन एम्प्टी अरे, तो हम इसको एक एम्प्टी अरे पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक इनिशियल वैल्यू डिफाइन करते हो, ठीक है। ये आपको दो चीजें देगा, ठीक है, एक टास्क, ठीक है, और एक सेट टास्क, एक फंक्शन जिससे आप टास्क वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये जो है ना कि ये जो चीज है इसे कहते हैं डिकंस्ट्रक्शन। ये भी जावास्क्रिप्ट में इतनी पुरानी नहीं है, यानी आपको याद है कि सी प्लस प्लस के अंदर अगर आपने किसी फंक्शन से दो चीजें रिटर्न करनी है, रिटर्न ए और बी, ठीक है, फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, दोनों रिटर्न करेंगे तो कैसे करोगे, ठीक है, नहीं कर सकते ना, एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हो, कैसे करोगे फिर। तो उसमें फिर आप क्या करते थे कि आपको एक अरे बनानी पड़ती थी, उस अरे का पॉइंटर रिटर्न करना पड़ता था, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में कोई मसला नहीं है, आप दोनों की एक अरे बनाएं, दोनों वेरिएबल्स की, ठीक है, और जहां पे आपने कॉल किया ना माय फंक्शन को, ठीक है, और आपको रिटर्न वैल्यू चाहिए, रिटर्न में भी आप इस तरह लिख दें एक्स वाई, ठीक है। तो जो पहला वेरिएबल था वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और जो दूसरा वेरिएबल है वाई के अंदर स्टोर हो जाएगा, और बाद में यू कैन जस्ट यूज देम सेपरेटली। आप एक्स को अलग यूज कर सकते हो और वाई को अलग यूज कर सकते हो, दिस वोंट बी एन अरे, ठीक है। ये अलग अलग यूज हो जाएंगे बड़े आराम से, इसे डिकंस्ट्रक्शन कहते हैं जावास्क्रिप्ट में। खैर, एंड रिमेंबर कि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स यूज करने हैं, कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं करने, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां रिएक्ट करते हुए होती हैं जिनकी वजह से चलती नहीं है। अगर फंस जाओ कभी तो मुझे बता देना, ठीक है। तो वी क्रिएटेड अ टास्क अरे जिसको इनिशियलाइज किया हमने टू एन एम्प्टी अरे, ठीक है, क्योंकि शुरू में हमारे पास कोई टास्क नहीं है, ठीक है। हम अपना कंपोनेंट बनाते हैं, हमारा कंपोनेंट किस तरह का होगा देखने में। अच्छा, हाँ ओके, समवन रोट समथिंग, react डॉट यूज स्टेट, हाँ सॉरी, थैंक यू। ओके, ओके, तो हम क्या करते हैं, अभी एक डिव बनाते हैं, वी विल बी रिटर्निंग दिस, जो भी आप अपना व्यू चाहते हो आप रिटर्न करते हो, और उसको अमूमन एक डिव के अंदर क्लोज करना एक अच्छा आइडिया होता है। ओके, सो रिटर्निंग अ डिव, उसके अंदर वी विल हैव एन इनपुट फील्ड, टाइप उसकी होगी टेक्स्ट, ठीक है, और उसका ऑन क्लिक होगा एक फंक्शन जो कि है ऐड टास्क, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे वी विल हैव आवर टास्क, ठीक है, लेकिन टास्क जो है वो हमने प्रिंट करने हैं। अच्छा, हर टास्क प्रिंट होगा इन द फॉर्म ऑफ, उसके पीछे हम एक रेडियो बटन डालेंगे पहले तो। रेडियो बटन किस तरह डालता है, HTML रेडियो बटन, इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है, ओके, इनपुट टाइप रेडियो आएगा उसमें, ठीक है, और उसके आगे हम एक लेबल में लगा देंगे जो उस वो टास्क का टेक्स्ट है, टास्क टेक्स्ट, ठीक है। और ये कहाँ पड़ा होगा, ये इस अरे के अंदर पड़ा होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल टास्क 0 एक होगा, टास्क टास्क 1 एक टास्क होगा। तो अगर हम ये करना चाहते हैं तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज अ लूप, ठीक है, उसी तरह से लूप नहीं, हमने जो बात की थी, ये क्या हुआ है, अच्छा सॉरी, JSX में ना आई थिंक आपको इनपुट टैग को क्लोज भी करना पड़ता है, इसलिए ये एरर दे रहा था इस तरह में। डिव पे भी एरर दे रहा है क्योंकि हमने इस इनपुट को भी क्लोज नहीं किया, ठीक है। JSX का और HTML का थोड़ा सा फर्क है, वो JSX की डॉक्यूमेंटेशन में भी देख लेना और ये ट्यूटोरियल भी रेफर कर लेना। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि फॉर एवरी टास्क ये चीज प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो वी विल यूज टास्क डॉट मैप, ठीक है, इसको हम एक फंक्शन पास करेंगे जो कि कॉल होगा फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है। एंड व्हाट वी वांट इज के फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है, वी रिटर्न दिस,
ठीक है, और वो जो एलिमेंट है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये रिटर्न पे एरर क्यों आया है, टास्क्स डॉट मैप, व्हाट हैपेंड, कोई कोई एरर आ रहा है यहाँ पे, सिंटैक्स में भी गलती है, ये टास्क वाला वेरिएबल हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, अच्छा हाँ सॉरी आपने इस तरह लिखा, जावास्क्रिप्ट कोड, हाँ ठीक है ऐसे रिटर्न, अच्छा इसको भी आपने एक डिव के अंदर इंक्लोज कर दो तो बेहतर है। ठीक है, गुड, सही है, गुड। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जाके ना रिएक्ट जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट कर लेना ताकि जरा ये सिंटैक्स का रेटिंग ऑन हो जाए। अच्छा, तो दिस लुक्स फाइन, अभी हमारी एम्प्टी अरे है तो अभी हमें कुछ शो नहीं होगा, वी कैन राइट ऑन टॉप ओवर हेयर, इसका एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं, एंटर टास्क, ठीक है, और यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं, टू डू लिस्ट। ठीक है, इसको हमने अब रेंडर करना है इस कंपोनेंट को। ठीक है, अमूमन हम पता क्या करते हैं, हम ना एक ऐप कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम जो जो कंपोनेंट्स हमने दूसरे कंपोनेंट से रेंडर करने होते हैं ना, हम यहाँ पे करते हैं ऐसे, और जो रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर का फंक्शन है ना, उसमें हम सिर्फ ये यूज करते हैं, ऐप। ठीक है, तो अगर मुझे बाद में और भी चीजें ऐड करनी है फॉर एग्जांपल ऐसे करके ना, तो मैं अलग से कर सकता हूँ, यहीं पे कर सकता हूँ, मुझे इधर कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, ऐसे हम सेम रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, एनीवेज लेट्स सी, रिफ्रेश, ओके व्हाट इज द एरर नाउ, ऐड टास्क इज नॉट डिफाइंड, ठीक है कर देते हैं डिफाइन उसको, फंक्शन या const add task, ठीक हो गया, ये एंटर टास्क का बटन है। अच्छा, हम इसके साथ एक बटन भी बना देते हैं। ठीक है, बटन ऑन क्लिक ऐड टास्क, ठीक है, ऐड, ठीक है, ओके गुड। ऐड टास्क में हम क्या करेंगे कि हम इस इनपुट फील्ड के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है ना, उसको हम इस अरे के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब the regular way that you would think about doing this would be कि अच्छा अब मुझे वो चीज चाहिए जो इस इनपुट फील्ड के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, तो आई विल डू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करके मैं पहले ही इनपुट फील्ड पकड़ूंगा। ठीक है, फिर उसकी मुझे वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन याद रहे आपने इस काम को अवॉइड करना है, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट करके काम है ना, ये वाले काम आपने नहीं करने। रिएक्ट का सारा मकसद ये है कि डॉम मैनिपुलेशन स्लो है, हमने वो काम नहीं करना। ठीक है, रिएक्ट खुद भी डॉक्यूमेंट डॉट वगैरह करके ये काम नहीं करती। ठीक है, रिएक्ट का एक अलग डॉक्यूमेंट ट्री होता है जिससे वो खुद मेंटेन करती है, वो अलग साइंस है कि रिएक्ट काम कैसे करती है, बट अवॉइड यूजिंग दीज डॉक्यूमेंट डॉट टाइप चीजें। ठीक है, अच्छा, तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम इसके लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, वी कैन कॉल इट कर वैल्यू, जो करंट वैल्यू है इस इनपुट फील्ड के अंदर, उसे हम ये करंट वैल्यू वेरिएबल का नाम दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, और मैं क्या करूंगा कि मैं इसकी जो वैल्यू है ना, ठीक है, इस इनपुट की जो वैल्यू है, ठीक है, उसे मैं सेट कर दूंगा टू करंट वैल्यू। ठीक है, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, देन व्हाट आई कैन डू इज यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करंट वैल्यू, ये काम करता है कि नहीं करता, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। ओके, वो कह रहा है ऑन चेंज हैंडलर यूज करो, एरर आ रहा था। ओके, ऑन चेंज, लेट्स सी, react input value state, let's see how this is done normally.
ये कंपोनेंट है, इनपुट वैल्यू नेम ये है उसका टाइप, वैल्यू ये, ऑन चेंज दिस डॉट ऑन इनपुट चेंज। अच्छा ठीक है, इवेंट, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक नया फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, सेट करंट, या लेट्स कॉल इट सेट कर वैल्यू, ठीक है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये सेट वैल्यू कह लेते हैं इसको, ठीक है। ये सेट वैल्यू फंक्शन कॉल होगा। अच्छा, हम डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहे चेंज अगेन, क्योंकि हमने ये फंक्शन यूज करना है, ठीक है, टू चेंज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। अगर हम डायरेक्टली चेंज कर देंगे इसको, ठीक है, तो रिएक्ट फिर जाके डॉम में अपडेट नहीं करेगा उस चीज को, ठीक है। वी हैव टू ऑलवेज यूज दिस फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, जब इस इनपुट की वैल्यू चेंज हो तो हमारा सेट वैल्यू फंक्शन कॉल हो जाए। सेट वैल्यू फंक्शन कॉल हो गया, इसको एक इवेंट पास होगा, ठीक है। इवेंट क्या है कि ये जो चेंज आया है वो इस इवेंट के अंदर पड़ा होगा, यानी नई वैल्यू इस इवेंट के अंदर पड़ी होगी, ठीक है। हम सेट करंट वैल्यू वाला फंक्शन यूज करके इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे और इसे सेट कर देंगे टू द न्यू वैल्यू, वो है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। इवेंट डॉट टारगेट आपको वो इनपुट फील्ड या वो एचटीएमएल एलिमेंट दे देता है जिसके ऊपर ये इवेंट हुआ था। तो इन दिस केस ये जो चेंजिंग का इवेंट है ये किस पे हुआ था, ये इनपुट टैग पे हुआ था ना। तो इससे आपको वो इनपुट टैग मिल गया और उसकी हमने वैल्यू निकाली, ये करंट वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमें डॉक्यूमेंट डॉम ट्रेवर्सल नहीं करना पड़ा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आई बाय आईडी करके, ठीक है। हमें वो एलिमेंट ढूंढना नहीं पड़ा, वो एलिमेंट खुद ही हमें पास हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर हमें ढूंढना नहीं पड़ा पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर उसको, दिस इज फास्टर स्टिल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब क्या हो रहा है कि व्हेनेवर वी टाइप समथिंग इनटू दिस इनपुट फील्ड, तो ये फंक्शन कॉल होगा और ये हमारा ये जो करंट वैल्यू वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू को सेट कर देगा, ठीक है। तो आवर करंट वैल्यू विल ऑलवेज होल्ड द वैल्यू दैट इज करंटली एंटर्ड इन द इनपुट फील्ड, ठीक है। सो नाउ व्हेन समवन क्लिक्स ऑन द ऐड टास्क बटन, ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम टास्क के अंदर, ठीक है, जो टास्क है इसके अंदर इस अरे के अंदर ये करंट वैल्यू ऐड कर देंगे। अच्छा ये कैसे ऐड करें, अब सेट टास्क जो है इसको आपने एक अरे पास करनी है जो कि इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इट्स लाइक ये एक इम्यूटेबल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, यू कांट ऐड स्टफ टू द एंड ऑफ दिस अरे, ठीक है। यू हैव टू डिक्लेयर अ न्यू अरे ऑल टुगेदर ओवर हियर, ठीक है। तो इस काम के लिए भी जावास्क्रिप्ट में एक सिंटैक्स है विच इज दिस। मैं चाहता हूं कि जो ये नई अरे में पास करने लगा यहाँ पे, उसमें शुरू में तो सारे ये टास्क वाले एलिमेंट ही हो, ठीक है। तो आई कैन डू दिस, ठीक है, 3 डॉट लगा के फिर टास्क, बट दिस डज इज के टास्क अरे के जितने एलिमेंट्स है ना वो सारे के सारे इस अरे के शुरू में आ जाएंगे और इसके एंड पे मैं एक नया एलिमेंट डाल रहा हूँ विच इज करंट वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने एक नई अरे का स्टार्ट की है जिसके शुरू में टास्क अरे के सारे एलिमेंट है और उसके आगे हमारा अपना एक करंट एलिमेंट है, ठीक है। लेट मी कंफर्म दिस सिंटैक्स। हाँ ये देखो, उसने न्यू कलर्स के नाम से एक अरे बनाई है और उसमें डॉट 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 करके पिछली अरे का नाम लिख दिया है, ठीक है। और फिर नई चीजें इसमें ऐड कर दी हैं, जो नई अरे है उसके अंदर पिछली के एलिमेंट्स भी हैं और उसके आगे नए एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है। तो ये वाला काम मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ पे वी हैव क्रिएटेड अ न्यू अरे। ओके, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। कोई एरर तो नहीं है, नहीं, हेलो, वो व्हाट हैपेंड, एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड, एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड, वेयर डिड आई यूज एलिमेंट, यहाँ पे, सॉरी मैंने एलिमेंट नहीं लिखा इधर, लेट्स रिफ्रेश, ठीक है, ये ऐड हो गया।
अच्छा, ये एक वार्निंग आपको आया करेगी कि एवरी चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की एलिमेंट। ठीक है, जब आप इस तरह मैप से या किसी लूप चला के कई एलिमेंट्स प्रिंट कर रहे हो ना, तो देयर शुड बी अ वे टू डिफरेंशिएट दीज एलिमेंट्स, वरना ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। रिएक्ट को इसकी जरूरत होती है। तो रिएक्ट कहता है कि आप हर एक को एक की का एट्रीब्यूट दे दो और ये यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसको आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। मैं इसे वो उस टास्क के इक्वल सेट कर सकता हूँ, या कोई कोई भी नाम दे दो इसको, इसको एक नंबर का नाम दे दो, मर्जी आपकी, बट दिस इज जस्ट अ वार्निंग, ये कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, ओके। सो टास्क 1, ठीक है, टास्क 2, टास्क 3, ठीक है, टास्क 4, ठीक है। तो हो क्या रहा है अगेन, अब जो कुछ भी आपकी इस टास्क वाली अरे की स्टेट है, आपका काम सिर्फ क्या है कि आपने टास्क वाली अरे को चेंज करना है, डॉक्यूमेंट के अंदर उसको चेंज करना, ये नए चीजें बनाना, नए एचटीएमएल टैग्स बनाना, ये सारा काम रिएक्ट खुद कर लेगी, आपको करने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था, जब इनपुट जो पहला इनपुट टैग है जो कि एंटर टास्क जहाँ पे लिखा है, वहाँ पे ऑन चेंज जो सेट वैल्यू है, ऑन चेंज के साथ सेट वैल्यू, ये जो फंक्शन हम कॉल दोबारा कर रहे रिपीट हैं। करना सवाल, मैं जरा घूम गया था, दोबारा बताओ। हाँ, तो लाइन 18 पे ऑन चेंज के साथ जो हम सेट वैल्यू फंक्शन कॉल कर रहे हैं, हम्म। तो सेट वैल्यू फंक्शन को ऑटोमेटिकली वो पास हो जाएगा जो हम जो उसकी वैल्यू है जो हमने हाँ हाँ, इनपुट फील्ड में एंटर ये की है। हमें याद है जब हम वो बटन को लगाते थे, वो जावास्क्रिप्ट में हम कहते थे ना, ऐड इवेंट लिस्नर लगाते थे जब हम, बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, और उस पर हम माई फंक्शन देते थे उसको। ठीक है, तो हम कहते थे कि माई फंक्शन को खुद ही एक इवेंट पास हो जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर हम कॉल करते थे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है ना, ये खुद ही पास हो जाता था, है ना। तो ये क्योंकि ये फंक्शन कॉल करना हमारा काम नहीं है, इसको ब्राउजर कॉल करता है जब कोई इस बटन पे क्लिक करता है। तो ब्राउजर साथ में एक इवेंट ऑब्जेक्ट भी पास करता है जिसमें लिखा होता है कि किस बटन पे क्लिक किया गया था, कब क्लिक किया गया था, इस तरह की चीज, उस इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ये खुद ही पास हो जाती है, ये ब्राउजर करता है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसका इसका फ्लो क्या है? पहले सेट वैल्यू को पास होता है इवेंट, मतलब अगर हमने अंदर टास्क 1 या हेलो एंटर किया, हम्म। तो हाँ वो ठीक है, वैल्यू गई आपके सेट वैल्यू फंक्शन में, और हम्म। फिर वो ऐड यहाँ पे सेट करंट वैल्यू क्या कर रहा है? हाँ, सेट करंट वैल्यू क्या कर रहा है कि वो इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहा है, करंट वैल्यू की वैल्यू चेंज कर रहा है। ठीक है, देखो हमने क्या करना था, हमने ये जो टास्क नया उसने लिखा है इनपुट फील्ड के अंदर, उसको हमारी टास्क अरे के अंदर ऐड करना था, क्योंकि हमारी टास्क अरे ही को हमने व्यू के तौर पे यूज किया हुआ है। ठीक है, टास्क अरे में जो कुछ भी होता है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो व्हाट वी वांट इज कि जो उसने इनपुट टैग में डाला है हम उसको टास्क अरे में डाल दें। लेकिन मसला ये कि हम इसके लिए हमने क्या किया कि हमने बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगा दिया कि जब कोई बटन पे क्लिक करेगा तो ऐड टास्क का फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन कॉल हो गया, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे हमने यूजिंग सेट टास्क, ठीक है, टास्क अरे के अंदर एक नई वैल्यू डाल दी है। कौन सी वैल्यू? जो इनपुट टैग के जो इनपुट फील्ड के अंदर लिखी हुई है। बट मसला ये कि हमें पता नहीं इनपुट फील्ड में क्या लिखा हुआ। ठीक है, उसको गेट करने के लिए हमें ये करना पड़ना था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय या टैग नेम, इनपुट। आपको पहले इनपुट फील्ड गेट करनी पड़नी थी, फिर उसकी वैल्यू गेट करनी पड़नी थी। दिस इज अ वेरी स्लो ऑपरेशन, ये हमने अवॉइड करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि अच्छा वी विल हैव अ वेरिएबल विच इज कॉल्ड करंट वैल्यू, जिसमें हर वक्त इनपुट फील्ड की उस वक्त पड़ी हुई वैल्यू मौजूद होगी, सेव्ड रहेगी हर वक्त एट एनी टाइम। जब भी कोई इस इनपुट फील्ड में कुछ भी लिखता है, ठीक है, तो ये ऑन चेंज का फंक्शन फायर होगा। whenever the value inside the input field changes, the on change function is called। वो क्या करता है, वो सेट वैल्यू फंक्शन कॉल करता है। सेट वैल्यू फंक्शन हमारा करंट वैल्यू अपडेट कर देता है। ठीक है, एंड दिस करंट वैल्यू इज व्हाट वी यूज इन आवर ऐड टास्क फंक्शन। ठीक है, दिस इज अ वे ऑफ अस ऑलवेज हैविंग द वैल्यू ऑफ द इनपुट फील्ड with us in a JavaScript variable। ठीक है, सही है, आगे से यस, सही। ठीक हो गया। तो दिस में गेट सम गेटिंग यूज टू, क्योंकि रिएक्ट के बारे में सोचने का ना पूरा तरीका है, ये पूरा माइंडसेट है जिसको डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है। आई यूज टू हेट रिएक्ट, एब्सोल्युटली हेट रिएक्ट। ठीक है, लेकिन जब मजबूरन मुझे एक आधी असाइनमेंट करनी पड़ी ना, देन इट वाज द मोस्ट फन थिंग आई हैड एवर डन। ठीक है, हमने एक लूडो गेम बनाई थी इसके अंदर, मल्टीप्लेयर लाइव लूडो गेम। ठीक है, जो हमारी असाइनमेंट थी CS 300 की, रिएक्ट में, बड़े मजे से बनी थी, बहुत मजा आया था उसको वो बनाने का। ठीक है, ओके।
मजे की बात कि नाउ नोटिस व्हाट इफ आई वांट 3 ऑफ दीज लिस्ट्स, ठीक है, इस तरह के 3 कंपोनेंट मुझे चाहिए ना। अगर आप ये काम रेगुलर जावास्क्रिप्ट में कर रहे होते ना, तो लेट्स से आपने कुछ एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें सारे टास्क स्टोर किए हुए हैं, ठीक है, एक वेरिएबल है जिसमें इनपुट की करंट वैल्यू सेव होती है, ठीक है। अगर आपने एक नया न्यू सेट ऑफ दीज थिंग्स बनाना है ना आपने नीचे इसके, तो आपको क्या करना पड़ता कि आपको एक नई टास्क अरे बनानी पड़ती जो सेकंड लिस्ट की टास्क स्टोर करती, एक नए, इसके लिए भी एक नई वेरिएबल बनाना पड़ता, ठीक है। हर काम आपको नया शुरू से करना पड़ता, नए वेरिएबल्स अलग, उसके लिए आपको उसके आगे आप टास्क 2 लिख रहे होते, इसके आगे वैल्यू 2 लिख रहे होते, इस तरह करके, ठीक है। रिएक्ट में कोई मसला नहीं है, ठीक है। यू वांट टू क्रिएट मोर ऑफ दीज लिस्ट, कॉपी पेस्ट करके नाम लिख के बना लो, ठीक है। ये लिस्ट को कॉपी करो, एक और बना लो, ठीक है। इन दोनों की स्टेट आपस में मिक्स नहीं होगी, सेपरेट रहेगी। तो इसकी जो वो टास्क वाली अरे है वो अलग होगी, देखो इसकी टास्क अरे में ऐड होगी ये चीज, और नीचे वाली की टास्क अरे में नहीं हुई है, ठीक है, उसकी अलग रहेगी, ठीक है। इस तरह के आप 12 बना लो चाहे, ठीक है। एंड दिस इज वेरी यूजफुल। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक ऑफ द टॉप ऑफ माई माइंड, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स के अंदर आपके पास एक काउंटर होता है कि आप जब ऑर्डर कर रहे होते हो शॉपिंग कार्ट में, तो आपने चूज करना होता है कि इस आइटम की कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए। अगर आपने 4 आइटम्स रखी हुई हैं, तो शॉपिंग कार्ट में आ रहा होता है कि अच्छा ये आइटम आपको कितनी चाहिए, ये आइटम कितनी चाहिए, ये आइटम कितनी चाहिए, ठीक है। तो देयर आर 4 काउंटर्स। अगर आप प्लेन जावास्क्रिप्ट में उनको बनाओगे ना, तो आपको चारों के अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, अलग अलग सब कुछ, ठीक है। लेकिन रिएक्ट के केस में यू जस्ट क्रिएट वन काउंटर कंपोनेंट, ठीक है, और उसको इस तरह 4 दफा प्रिंट कर दो, एंड डन। आगे रिएक्ट हैंडल करेगा सब कुछ, ठीक है ना। तो थिंग्स गेट वेरी इजी। अब एक फाइनल चीज है जो कि मैं रिएक्ट के साथ को सिखाना चाहता हूँ, वो है फेच रिक्वेस्ट करना और उस तरह की चीज, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आई यूज अ न्यू फाइल दिस टाइम, लेट्स यूज app.js, ठीक है, ताकि ये कोड डिलीट ना हो, ये मैं आपको भेज सकूं बाद में, ठीक है। लेट्स यूज app.js। अच्छा, हम ये करने लगे, हम वो बनाते हैं अपना, हमारा वो जो था वेदर एपीआई भी बना सकते हैं, रैंडम पर्सन एपीआई बना सकते हैं। मेरा बस काम है फेच रिक्वेस्ट सिखाना, क्योंकि रिएक्ट में फेच रिक्वेस्ट करने का ना एक स्पेशल तरीका है। लेट्स यूज द वेदर एपीआई जो किसी सिटी का टेम्परेचर बताता है आपको, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज द रैंडम पर्सन एपीआई। मुझे पता नहीं है उसका वो यूआरएल कहाँ पे था, क्या था, आई थिंक ये है ना, ये यूज कर लेते हैं चलो। ये इसका यूआरएल है, ठीक है, ठीक है। और जो रिजल्ट आता है वो इस तरह से आता है, ठीक है। लेट्स यूज दिस। अच्छा, हमने क्या करना है कि पहले तो हमें एक कंपोनेंट चाहिए जिसमें ये डाटा डिस्प्ले होगा। लेट्स कॉल इट अ पर्सन, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारे पास एक डिव होगी, ठीक है। पहली हमारे पास एक इसमें एक इमेज होगी, ठीक है। उसके नीचे वी विल हैव अ पैराग्राफ जिसमें बंदे का नाम होगा, ठीक है। और उसके नीचे वी विल हैव अनदर पैराग्राफ जिसमें कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह होगी, ठीक है। लोकेशन होगी, या फॉर एग्जांपल लेट्स कॉल इट लोकेशन। यहाँ पे क्लास नेम यूज करना है आपने, JSX है ये। और यहाँ पे क्या होगी, उसकी नेम होगा, और ये जो इमेज है इसके अंदर उसकी प्रोफाइल पिक्चर होगी, ठीक है। अच्छा, बट हमें एक नहीं चाहिए ये, ठीक है। हम चाहते हैं कि जितने, फिलहाल चलो एक ही चाहिए, लेट्स से फिलहाल एक ही चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज प्रिंट होंगी, फॉर एग्जांपल इमेज का सोर्स क्या है, ठीक है, वो भी हमें चाहिए फ्रॉम अ फेच रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके नाम की वैल्यू क्या, ये भी हमें किसी फेच रिक्वेस्ट से चाहिए, और ये भी हमें किसी फेच रिक्वेस्ट से चाहिए, ठीक है। तो लेट्स हैव 3 वेरिएबल्स। एक हमारे पास होगा इमेज लिंक, ठीक है, इमेज लिंक और सेट इमेज लिंक, ठीक है। यूज स्टेट शुरू में ही एम्प्टी होगा, कॉन्स्ट। अच्छा, अगली चीज हमें चाहिए उसका नाम और सेट नेम। जो जो वेरिएबल्स आपने अपने यूज करने हैं ना डॉक्यूमेंट के अंदर, जो चेंज होने हो, ठीक है, बल्कि ना भी चेंज होने हो तो भी आई वुड से टू बी सेफ यूज स्टेट से डिक्लेयर करो, कुछ बग्स आ जाते हैं वरना। लोकेशन एंड सेट लोकेशन, ठीक हो गया। बाय डिफॉल्ट इनको मैंने एम्प्टी रखा हुआ, ठीक हो गया, ओके। नाउ व्हाट आई वांट इज के व्हेन द डॉक्यूमेंट फर्स्ट लोड्स, ठीक है, जब डॉक्यूमेंट शुरू में लोड हो,
तो एक फेच रिक्वेस्ट चली जाए, ठीक है। तो योर इनिशियल इंस्टिंक्ट विल बी टू जस्ट राइट अ फेच रिक्वेस्ट ओवर। पहले तो हमने इस डॉक्यूमेंट इसको इस कंपोनेंट को प्रिंट करना है ना, हम एक ऐप कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बना लेते हैं सॉरी रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, ठीक है। वी गिव इट दी ऐप कंपोनेंट एंड दी डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है। ओके, तो ये जो है ये ऐप कंपोनेंट को कॉल करेगा, ये पर्सन कंपोनेंट को कॉल करेगा, और फिर ये सारा कोड जो है वो रन हो जाएगा, ठीक है। नाउ योर इनिशियल इंस्टिंक्ट विल बी कि अच्छा ठीक है यहाँ पे फेच रिक्वेस्ट लिख दो, ठीक है। इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा, ये रिस्पॉन्स, ठीक है, उसको पहले तो हम पास कर लेंगे एज जेसॉन, ठीक है। अगेन मैंने कहा था कि ये फेच रिक्वेस्ट और ये चीजें रिवाइज करके आना, ये प्रोमिसेस वगैरह हमने पढ़े थे, ठीक है। तो इसको हम पास करेंगे एज जेसॉन, ये भी प्रॉमिस रिटर्न करेगा, इस पे भी हम देन लगाएंगे, हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और लेट्स से फिलहाल हम console.log रिजल्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी हमने व्यू में कुछ नहीं किया, ठीक है। आई विल ओपन द कंसोल, थोड़ी सी तबाही हो जाएगी अभी यहाँ पे। ओके, व्हाट हैपेंड, व्यू स्टेट इज नॉट डिफाइंड, यार हर दफा मैं ये करता हूँ। ओके, यहाँ नीचे देख रहे हो ये, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया, और इसके अंदर रिजल्ट्स में देख लेते हैं हमारे पास चीजें सही आई हैं। हाँ, ये रिजल्ट्स में रिजल्ट्स के नाम से है, उसके अंदर मेल ये बंदा है एंड दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, ओके राइट। सो व्हाट वी वांट नाउ इज कि अच्छा ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है, रिजल्ट का फॉर्मेट देख लो क्या है। वी हैव द रिजल्ट ऑब्जेक्ट, ये जो बाहर ऑब्जेक्ट पड़ा है ये वो है, ठीक है। उसके अंदर वी हैव रिजल्ट्स के नाम से एक अरे, ठीक है। तो वी विल से रिजल्ट डॉट रिजल्ट्स, ठीक है। ये वो बाहर वाला ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक रिजल्ट्स के नाम से अरे पड़ी हुई है, ठीक है। उस अरे के जीरोथ एलिमेंट के अंदर, जीरोथ एलिमेंट में भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वी विल से रिजल्ट्स, ये वो अरे है, इसके जीरोथ एलिमेंट, और ये हमें वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उस ऑब्जेक्ट में क्या है, उस ऑब्जेक्ट में उसका जेंडर है, ईमेल है, फोन है एंड सो ऑन, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जेंडर है, ईमेल है, उसके अंदर डॉट नेम भी है, ठीक है। लेट्स यूज डॉट नेम राइट नाउ, और डॉट नेम डॉट फर्स्ट यूज कर लेते हैं, फर्स्ट नेम यूज करते हैं फिलहाल से, ठीक है। वी गॉट डॉट नेम डॉट फर्स्ट, ठीक है, हमें उसका फर्स्ट नेम मिल गया। व्हाट वी वांट इज कि हम ये जो नेम वेरिएबल है हमारा, इसमें स्टोर कर दें इसको, ताकि रिएक्ट खुद ही हमारे व्यू में जाए, और जहां पे नेम आना चाहिए था ना यहाँ पे, वहां पे नेम को अपडेट कर दे। हम यहाँ पे नेम वेरिएबल यूज कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लोकेशन वेरिएबल यूज कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिंक यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई वांट इज कि ये जो चीज है ये वाली, ठीक है, इसे मैं अपने नेम वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ, तो आई यूज द सेट नेम फंक्शन, ठीक है। ये वैल्यू हमारे नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे नेम अपडेट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। फिलहाल सिर्फ नाम का देखते हैं, ओके। नाम, अब ये देख रहे हो ये क्या हो रहा है, शी देर देर दे कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे जाके, ये वो मसला था जो मैंने दिखाना था आपको, अगर मैं रिजल्ट को कंसोल लॉग करूं और रिफ्रेश करूं पेज को, वॉच व्हाट हैपेंस। ये देख रहे हो रिक्वेस्ट जाई जा रही है, फेच रिक्वेस्ट, ठीक है। ये होगा आपके साथ अगर आप इस तरह से यूज करेंगे एक फेच रिक्वेस्ट को रिएक्ट के अंदर। तो हो पता क्या रहा है, हो ये रहा है कि देखो हमने इन ये वेरिएबल सेट किए हैं, होता ये है कि जब भी इनमें से कोई वेरिएबल चेंज होता है ना, तो रिएक्ट इस पर्सन कंपोनेंट को दोबारा रेंडर करता है शुरू से, ठीक है, क्योंकि इन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो गई हुई है, ठीक है। अब हुआ ये कि पहली दफा जब आपने ऐप को लॉन्च किया तो उसने ये पर्सन कंपोनेंट को प्रिंट किया, ठीक है, और ये फेच रिक्वेस्ट उसने भेज दी। जब ये फेच रिक्वेस्ट और ये साइड पे अलग से चलती है, ठीक है, हमने एसिंक्रोनस पढ़ा हुआ है ना, कि ये लाइन बाय लाइन कोड नहीं चलता, ठीक है, ये अलग से चलती है एक अलग थ्रेड के अंदर, ठीक है। जब रिस्पॉन्स आया तो हमने इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी, जिससे क्या हुआ कि ये फंक्शन दोबारा री रेंडर हुआ, ठीक है, यानी ये जो व्यू है ये वाला, ये दोबारा रेंडर हुआ।
विच मीन्स कि ये फेच रिक्वेस्ट दोबारा कॉल हो गई, ठीक है। जब उसका रिस्पॉन्स आया, दोबारा हमने नेम की वैल्यू चेंज की, फिर दोबारा ही फेच, ये जो फंक्शन है ये दोबारा कॉल हो गया, ठीक है। दोबारा फेच, तो ये एक इन्फिनिट लूप चल पड़ा, ठीक है, कि जिसमें आप स्टेट चेंज करते हो, वो स्टेट चेंज कंपोनेंट को रीरेंडर करता है, कंपोनेंट जब रीरेंडर होता है एक फेच रिक्वेस्ट चली जाती है और फेच रिक्वेस्ट दोबारा स्टेट को चेंज कर देती है और एक इन्फिनिट लूप चल पड़ता है, ठीक है। तो ये जो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं ना, फेच फंक्शन या ऐसे कुछ फंक्शंस, इन्हें हम कहते हैं ये इम्प्योर फंक्शंस हैं, इन द सेंस के इनका जो आउटपुट होता है ना वो हर दफा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो दे कैन चेंज द स्टेट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड रिजल्ट इन एन इन्फिनिट लूप। तो इस तरह के फंक्शन जो आपने कॉल करने हैं ना, तो आप उनको एक सेफ प्लेस में कॉल करते हो, विच इज दी यूज स्टेट हुक, यूज इफेक्ट हुक, सॉरी। यूज इफेक्ट के नाम से भी एक फंक्शन है रिएक्ट में, इन्हें हुक्स कहते हैं। यू विल यूज दी यूज इफेक्ट हुक इस तरह, ठीक है। और आप इसके अंदर एक फंक्शन बना लो, ठीक है, इसको आप एक फंक्शन पास करो और ये फेच रिक्वेस्ट जो है ना उसके अंदर डालो, ठीक है। दी ओनली डिफरेंस इज आपके रिएक्ट खुद कॉल करेगा इसको, ठीक है, एंड रिएक्ट विल इंश्योर कि ये जो इन्फिनिट लूप था ये ना हो, ठीक है। तो ये इम्प्योर फंक्शंस होते हैं, इनको साइड इफेक्ट्स भी कहते हैं, इस तरह के फंक्शंस को ना साइड इफेक्ट्स कहते हैं। इस रिएक्ट वालों के ना नाम बहुत गंदे रखे हुए हैं, हुक्स और साइड इफेक्ट्स, और सेंस नहीं इतनी कोई खास बनती, तो इसलिए इसका नाम यूज इफेक्ट है, ठीक है। कि साइड इफेक्ट्स आप इसके अंदर रखते हो अपने, ठीक है, स्टफ दैट कैन कॉज इन्फिनिट लूप्स, ठीक है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस भी इसमें आते हैं, फेच रिक्वेस्ट इसमें आती हैं, ये सारी, ठीक है। यूज इफेक्ट को आप दो चीजें देते हो, यूज इफेक्ट की और भी यूजेस है, ठीक है, इसकी और भी यूजेस है, दिस इज वन ऑफ इट्स यूजेस। इसको आप दो चीजें देते हो, इसको आपने एक तो ये फंक्शन देना होता है जो भी हमने पास किया था, साथ में आपने इसको ये भी देना होता है, एक वेरिएबल का नाम देना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना नेम, ठीक है, तो यूज इफेक्ट का असल मकसद पता है क्या है, वेन एवर द वैल्यू ऑफ नेम चेंजेस दिस फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो आप चाहते हो सिर्फ तब कॉल हो जब नेम की वैल्यू चेंज हो, ठीक है। यू डोंट वांट इट टू बी कॉल्ड व्हेन दिस चेंजेस और व्हेन दिस चेंजेस, यू वांट इट टू बी कॉल्ड व्हेन द नेम चेंजेस, ठीक है। तो आप इस तरह कॉल करोगे, आप यूज इफेक्ट वाला हुक लगाओगे, उसको अपना फंक्शन बताओगे विच इज व्हाट यू वांट टू डू व्हेन द वैल्यू चेंजेस, और इसे बताओगे कौन सी वैल्यू के चेंज होने पे आपने ये काम करना है, ठीक है। इसे मल्टीपल वैल्यूज भी दी जा सकती हैं एंड सो ऑन। अगर आप इसे एक एम्प्टी अरे पास करो ना, ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी वांट, ठीक है। ये क्या करता है कि दिस विल रन दिस फंक्शन वंस व्हेन द डॉक्यूमेंट इज लोडेड एंड व्हेन दिस पर्सन कंपोनेंट इज फर्स्ट रेंडर्ड। जब ये पहली दफा रेंडर होगा ना पर्सन कंपोनेंट, सिर्फ तब ये फंक्शन कॉल होगा, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद कभी कॉल नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको कोई वैल्यू पास नहीं की, हमने इसे कोई वेरिएबल नहीं बताया कि अच्छा जब ये वेरिएबल चेंज हो तब फंक्शन कॉल करना। तो इसलिए इनमें से कोई भी वेरिएबल चेंज होता रहे जितना मर्जी, ये फंक्शन दोबारा कॉल नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा ही नहीं कि फला वेरिएबल चेंज होने पे फंक्शन कॉल करना, ठीक है। तो ये फंक्शन एक ही दफा कॉल होगा, ठीक है। एंड लेट्स लोकल होस्ट, मैं कहाँ पे था, आई वाज आई थिंक इन रिएक्ट, ठीक है। सो इट लोड्स द पर्सन नेम एंड दैट्स इट, ठीक है। हमें उस पर्सन की इमेज वगैरह भी आई थी, वो भी हम डिस्प्ले कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, रिजल्ट्स के अंदर 0, और उसके अंदर डॉट पिक्चर डॉट मीडियम यूज कर लेते हैं, ठीक है। सेट इमेज लिंक डॉट पिक्चर डॉट मीडियम, ठीक है। और लोकेशन भी सेट कर लेते हैं, सेट लोकेशन, लोकेशन कहाँ पड़ी है ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पे, डॉट लोकेशन डॉट सिटी कर लेते हैं, रिजल्ट डॉट रिजल्ट 0 डॉट लोकेशन डॉट सिटी, ठीक है। ठीक है, तस्वीर आ गई, नाम आ गया और जगह का नाम आ गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, इजी है। ठीक है, ओके, हमने 3 बजे शुरू किया था, 3:30 शुरू किया था।
ओके, आई वांटेड टू टीच यू कि हम जो कल वो बना रहे थे ना पोस्ट वाला पेज, उसको किस तरह से रेंडर करते हैं क्लाइंट साइड पे, ठीक है, और उसका बैक एंड पे पीएचपी फाइल कैसे बनाएंगे। यहाँ पे तो हम यूज कर रहे हैं ना एक बना बनाया एपीआई, उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है। अगर बैक एंड भी आपका अपना हो तो वो किस तरह करेंगे, मैंने वो बताना था आपको, बट आई गेस ज्यादा थक गए होगे तो वी कैन यू नो, या तो मैं इसको एक रिकॉर्डिंग भेज दूं, क्या करूं, या भी पढ़ा दूं, या आई कैन जस्ट शो यू द कोड, हम पूरा कोड लिखते नहीं है, आई कैन जस्ट शो यू द कोड, वॉक यू थ्रू इट, पढ़ा दूं, ओके। तो हमारा लॉगिन साइन अप में हमने न्यूज फीड बनाई थी, मैंने फीड 2 के नाम से एक फोल्डर बनाया था, ठीक है। ओके, लेट मी शो यू। ओके, ये सारी फाइल्स हमने पिछली दफा बनाई थी जब हम कर रहे थे डिस्प्ले पोस्ट इंडेक्स डॉट पीएचपी वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, लेट्स जस्ट इग्नोर ऑल ऑफ दैट राइट नाउ। ये वो कोड है जो मैंने इसके लिए लिखा था, ठीक है। ओके, ये इसको तो आप पहचानते हो, ठीक है। ये वही हम एक ऐप कंपोनेंट को रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। ऐप कंपोनेंट क्या कर रहा है कि उसने एक्चुअली ना पोस्ट कंपोनेंट को रेंडर करना था, ठीक है। पोस्ट कंपोनेंट हमारा कैसा है, ये है हमारा पोस्ट कंपोनेंट, ठीक है। पोस्ट कंपोनेंट में हमारे पास पोस्ट की एक अरे है, ठीक है, इट इज एन अरे ऑफ पोस्ट्स, ठीक है। हमने सारे के सारे पोस्ट शो करने होते हैं, लेट मी शो यू, अगर कोई याद है कि क्या था। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से शो होती थी चीजें, ठीक है। ये सर्वर साइड रेंडरिंग थी हमारी, और मैंने फीड 2 में जो बनाया था दैट वाज आवर क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ठीक है। उसी के एक सेकंड लगा था ये इनको आने में, क्योंकि ये वहां से आई है, और उसमें मैंने लाइक्स भी बना दिए थे, ठीक है। यू कैन इंक्रीज द लाइक्स वगैरह, ठीक है। ये भी रिएक्ट से सी लाइक्स अपडेट होते हैं। अच्छा, लेट्स सी हाउ दिस इज डन, ठीक है। डू यू वांट मी टू राइट द कोड शुरू से, या मैं बस पढ़ के दिखा दूं कोड। मीटिंग खत्म होने लगी, फिर मीटिंग भी दोबारा स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है, लेट्स जस्ट स्टार्ट द मीटिंग अगेन, मीटिंग खत्म होने लगी है। ओके, जो पार्ट कोड का मैं उस वक्त बता रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करना है, बाकी सारा भूल जाना है, ठीक है, फॉर दैट मोमेंट, उसका कोई फायदा नहीं है उस वक्त। ओके, तो अब मैं क्या करने लगा था, जो मेरा ओरिजिनल आइडिया था कि मैंने किस तरह इसको एग्जीक्यूट करना है, वो ये था कि डेटाबेस में मेरे पास पड़ा हुआ है सारे पोस्ट्स, ठीक है। मेरे पास एक पीएचपी फाइल होगी जो कि उन सारे पोस्ट को गेट करेगी, विच इज दिस पीएचपी फाइल, ठीक है। तो हमने पिछली दफा ये लिखी थी, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया। ये फाइल करती क्या है, सबसे पहले तो दिस इज टू डील विद एन एरर जो कि आ रहा था, यू कैन जस्ट इग्नोर दिस, ठीक है। अच्छा, तो व्हाट दिस फाइल डज इज कि पहले तो डेटाबेस से कनेक्ट करती है, ठीक है। फिर ये क्वेरी है जिससे हम सारे पोस्ट गेट करते थे, हमने कल लिखी थी, ज्वाइन वाली क्वेरी, इसमें आपको पोस्ट भी मिल जाता है और पोस्ट करने वाले का नाम भी मिल जाता है, ठीक है। अकाउंट्स वाले टेबल में से उसका नाम भी मिल जाता है, और पोस्ट वाले टेबल में से पोस्ट का कंटेंट वगैरह भी मिल जाता है, ठीक है। हमने क्वेरी रन की, हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। अगर रिजल्ट फॉल्स आया यानी क्वेरी फेल हो गई है तो हम कह देंगे कि एरर हो गया। अगर क्वेरी फेल नहीं हुई, अगर अगर खाली रिजल्ट आया है, ठीक है, तो विल जस्ट से नो पोस्ट टू शो। और अगर रिजल्ट में कुछ है, ठीक है, तो हम एक हेडर सेट करेंगे जो बताएगा कि अच्छा जो रिस्पॉन्स इस फाइल से आ रहा है उसकी टाइप क्या है, विच इज जेसॉन, ठीक है। हम जेसॉन फॉर्मेट में वापस भेजने लगे थे इस रिस्पॉन्स को, ठीक है। जेसॉन फॉर्मेट वही जिससे अभी मेरे से रिस्पॉन्स मिल रहा था, वो रैंडम पर्सन एपीआई में भी जेसॉन में रिस्पॉन्स आया था हमें, तो जेसॉन से डील करना आपको आता है। ये काम अगर आप ना भी करो तो ब्राउजर काम कर लेता है, बट इट्स बेटर टू डू दिस, ठीक है। दिस इज लाइक डिक्लेयरिंग टू द ब्राउजर, अच्छा जो डेटा आ रहा है वो जेसॉन का होने वाला है, सो गेट रेडी टू पास इट एज जेसॉन, ठीक है। बट इफ यू डोंट डू दिस कोई मसला नहीं है। अच्छा, हमने क्या किया, फिर हमने रिस्पॉन्स के नाम से एक अरे बनाई, ठीक है। इसमें हम अपना रिस्पॉन्स डालेंगे जो हमने वापस भेजना है, ठीक है। मैंने एक व्हाइल लूप चलाया जो बारी बारी हर रो को पकड़ता है, रिजल्ट्स वाले ऑब्जेक्ट में से हर रो को निकालता है, ठीक है, और उसे रिस्पॉन्स अरे के अंदर डाल देता है। तो एंड पे क्या होगा कि रिस्पॉन्स अरे के अंदर हमारे पास सारी रोज पड़ी होगी, ठीक है। इसमें रो 1 होगी, रो 2 होगी, रो 3 होगी एंड सो ऑन, ठीक है। ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो है ये एक अरे है, ठीक है। इसको मैंने एक जेसॉन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भेज दिया, ठीक है। पीएचपी में ये फंक्शन होता है जेसॉन एनकोड का, जो इस अरे को
जेसॉन की फॉर्म में भेज देता है। जिस तरह अभी हमारे पास अरे आ रही थी ना रैंडम पर्सन एपीआई में भी एक अरे आ रही थी जेसॉन ऑब्जेक्ट के अंदर, उसी तरह ये एक चली जाएगी अरे आपकी जेसॉन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। टू सेंड इट यू जस्ट हैव टू एको इट, ठीक है। जो आप एको करोगे वही रिस्पॉन्स में चला जाएगा, ठीक है। सो आई मेड दिस फाइल जो डेटाबेस में से सारी पोस्ट पकड़ती है और उन्हें एक जेसॉन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मुझे वापस भेज देती है, ठीक है। अब मैं इस फाइल की एक रिक्वेस्ट भेजने लगा हूं फ्रॉम माय ऐप, ठीक है। तो ये देखो मैंने यूज इफेक्ट हुक के अंदर एक फेच रिक्वेस्ट भेजी है अपनी लॉगिन साइन अप स्लैश फीड स्लैश डिस्प्ले पोस्ट डॉट पीएचपी। ये वही फाइल है जिसकी भी हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये वाली फाइल, उसको मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी है। तो फाइल क्या करेगी, वो मुझे सारे पोस्ट की एक जेसन ऑब्जेक्ट भेज देगी रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो मेरे पास रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स को मैंने पास किया एज जेसन, ठीक है। और जो रिजल्ट था उसको मैंने कंसोल लॉग किया पहले। तो लेट्स लुक एट द रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल लॉग नहीं हुआ, लेट्स इग्नोर इट, ठीक है। अच्छा, जो रिजल्ट था उसे मैंने सेट पोस्ट वाले फंक्शन के जरिए पोस्ट वाली अरे में सेव कर दिया। तो नाउ माय पोस्ट अरे हैज ऑल ऑफ दी पोस्ट, ठीक है। यानी हमने यहाँ पे जो अरे कंस्ट्रक्ट की थी ना, वही अरे अब यहाँ पे हमारे पास पोस्ट के अंदर स्टोर हो गई है। इसमें सारी रोज पड़ी हुई, ठीक है, इस पोस्ट अरे के अंदर। फिर मैंने नीचे जाके इस पोस्ट के ऊपर मैप वाला फंक्शन कॉल किया, ठीक है, क्योंकि मैं हर पोस्ट को एक पूरी इस तरह की डिव की फॉर्म में शो करना चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें नाम आएगा बंदे का, ठीक है, कंटेंट आएगा और ये 3 बटन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है, देखो ये पोस्ट नेम है, बंदे का नाम, ठीक है, कंटेंट, ठीक है, और फिर ये कमेंट का, शेयर का और ये लाइक का बटन, ठीक है। वो जो पोस्ट वेरिएबल है, ये वाला पोस्ट वेरिएबल, ठीक है, उसी के अंदर पोस्ट आईडी भी पड़ी हुई है, उसी के अंदर पोस्ट नेम भी पड़ा हुआ है, वो ये सब कुछ, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ से भेजा था उसी तरह यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फॉर ऑल ऑफ दीज पोस्ट ये यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल यू नीडेड, ठीक है। आई कैन फॉर नाउ, अगर मैं इस ऑन क्लिक को अगर मैं रिमूव करूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और ये मैं अपडेट लाइक्स को इसको मैं कमेंट आउट कर दूं, तो दिस शुड वर्क। ये काउंटर तो मैं वैसे ही लगा हुआ था, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये क्या काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन, ये वही है जो हम अभी करते हैं, अभी भी हमने यही बनाया था, बस यहाँ पे लिंक मेरा अपना है, ठीक है, पीएचपी का, ठीक है। यहाँ ये क्लियर है, यस, ओके, गुड, ठीक है, थैंक गॉड। अच्छा, अब लाइक्स वाला काम मैंने कैसे किया। सबसे पहले तो ये जो मेरा पोस्ट वाली थिंग आ रही है ना, इसमें मैं नंबर ऑफ लाइक्स भी वापस भेज रहा हूँ। ये देखो, नंबर ऑफ लाइक्स भी मैंने क्वेरी किए थे कि इस पोस्ट पे कितने हैं, ठीक है। तो वो भी मेरे पास इस पोस्ट वाले वेरिएबल के अंदर आए हुए थे, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे लाइक वाले बटन के साथ ही प्रिंट कर लिए, पोस्ट डॉट नंबर ऑफ लाइक्स, ठीक है। तो वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, देखो 0 लाइक, 7 लाइक्स, 1 लाइक एंड सो ऑन, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ऑन क्लिक का फंक्शन लगा दिया, ठीक है। ये इसको मैंने एक फंक्शन पास किया, दिस इज द फंक्शन, ठीक है। ये एरो फंक्शन सिंटैक्स है, ठीक है। मैंने इसे क्या कहा कि जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करे, लाइक वाले बटन पे, तो अपडेट लाइक्स का फंक्शन कॉल कर देना, ठीक है, और उसे इस पोस्ट की आईडी भी भेज देना। अब याद रखो कि हम यहाँ पे कई सारे पोस्ट बना रहे हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिखता कि ऑन क्लिक के अंदर कि जब कोई इस बटन पे क्लिक करे तो अपडेट लाइक्स का फंक्शन कॉल कर दो, ठीक है। तो इसका मसला क्या था कि ये वाला बटन हर पोस्ट के अंदर है, ठीक है। तो मुझे अपडेट लाइक्स के अंदर कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले पोस्ट पे लाइक किया यूजर ने, ठीक है। आई नीड टू नो कि कौन सा पोस्ट लाइक हुआ है, राइट। और वो चीज मुझे इस फंक्शन में किसी तरह पास करनी है, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स लगा के मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ इसी पोस्ट का, ये जो यही पोस्ट है, इसी पोस्ट का पोस्ट आईडी, ठीक है। तो वो अपडेट लाइक्स वाले फंक्शन को पास हो जाएगा। लेकिन ये भी एक मसला है, याद है मैंने आपको बताया था कि आपने ऑन क्लिक के अंदर फंक्शन कॉल नहीं करना, आपने सिर्फ फंक्शन का नाम पास करना है, राइट। आपने सिर्फ नाम पास करना है, क्योंकि अगर आप ये करोगे ना, ये तो दिस इज लाइक आपने फंक्शन कॉल कर दिया खुद ही एक दफा, ठीक है। ये काम नहीं करेगा, ठीक है। यू वांट टू पास इट अ फंक्शन जो कि ब्राउजर कॉल करे, ठीक है। तो बट यू कैन डू इज कि आप इसको एक फंक्शन में डाल दो,
ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे अगर मैं इसको सिंपल सिंटैक्स में लिखूं तो यू कैन राइट इट लाइक अ फंक्शन, इस तरह से। ठीक है, अगर मैं इसको अलग, मैं जरा सिंटैक्स साफ करता हूँ, उसको थोड़ा आपको समझ लगे। ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑन क्लिक के अंदर मैंने क्या पास किया उसको, पहले तो मैंने कर्ली ब्रेसेस खोले क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट लिखने लगा था, ठीक है। फिर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। अगेन ये फंक्शन मैंने कॉल नहीं किया, ये फंक्शन मैंने पास किया, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर मैं अपना फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज इट, हो गया। तो ये क्या करेगा कि जब भी कुछ बटन पे क्लिक करता है तो अपडेट लाइक्स वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अच्छा, ये चीज कंफ्यूजिंग है या ये क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है मैं दोबारा समझा देता हूँ। क्लियर है, ठीक है। ओके, तो अपडेट लाइक्स वाला फंक्शन बड़ा इजी है, ठीक है। उसके लिए मैंने एक और फाइल बनाई हुई है एड लाइक डॉट php, ठीक है। इस पे मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा के, जिस तरह हम गेट का डाटा भेजते हैं ना, मैं पोस्ट की आईडी भी भेज देता हूँ, जो मुझे यहाँ पे मिली है ना, ये वही पोस्ट आईडी में साथ में भेज देता हूँ यूआरएल के अंदर ही, ठीक है। तो यानी जो रिक्वेस्ट जाती है वो इस तरह की यूआरएल पे जाती है। ये हमारी एड लाइक डॉट php फाइल, उसको पोस्ट आईडी चली जाती है, लाइक अगर पोस्ट आईडी 2 थी तो 2 चली जाती है, 3 थी तो 3 चली जाती है, ऐसे इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। php फाइल को, php फाइल के अंदर क्या है जी, इजी, वही हमने देखा था ना कि आपके पास वो जो पोस्ट आईडी है वो इस गेट वाली अरे के अंदर आएगी, ठीक है। मैंने सिंपली क्वेरी की है कि अपडेट द पोस्ट टेबल और नंबर ऑफ लाइक्स में 1 प्लस कर दो, कहाँ पे, जहां पे पोस्ट आईडी ये वाली पोस्ट आईडी, ठीक है। दिस इज द अपडेट क्वेरी। क्वेरी को रन किया मैंने, आप चेक कर सकते हो क्वेरी सक्सेसफुल है अगर, ठीक है। यू कैन एको ट्रू, ठीक है, वरना यू कैन एको फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे यू कैन सी कि जो रिस्पॉन्स आया था, अब इस केस में रिस्पॉन्स जो है वो जेसॉन में नहीं होगा, ठीक है। हम सिर्फ एक बुलियन भेज रहे हैं। यू कैन सी इफ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ट्रू यू कैन डिस्प्ले एन सक्सेस मैसेज, ठीक है, वरना यू कैन डिस्प्ले एन एरर मैसेज, ठीक है, ऐसे। तो दिस इज हाउ आई वाज डूइंग इट, ठीक है। और उससे और हाँ बल्कि नहीं, सॉरी, इसमें एक और काम हो रहा था, राइट, याद आया मुझे, सॉरी, लेट मी गो बैक। हाँ, तो अब देखो लाइक्स डेटाबेस में तो अपडेट हो गए। यहाँ पे देखो दो फेच रिक्वेस्ट है, एक बाहर वाली फेच रिक्वेस्ट है, ठीक है। वो क्या कर रही है, वो यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजती है और यहाँ पे क्या हो जाता है, सारा डेटा अपडेट हो जाता है डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर नंबर ऑफ लाइक्स अपडेट हो गए। बट मैंने ये भी करना है कि मेरा जो व्यू है यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ लाइक 7 है तो 8 हो जाए, ऐसे, ठीक है, ये 8 हो जाए। ये कैसे करें? अच्छा, टू डू दैट व्हाट यू नीड टू डू इज कि मैंने क्या किया कि अच्छा, ये जो एड लाइक वाली फाइल है मेरी, यहाँ से जब मुझे रिस्पॉन्स आता है ना, ठीक है, विच इज या ट्रू या फॉल्स, जो भी रिस्पॉन्स आता है, वैसे मुझे चेक करना चाहिए था कि रिस्पॉन्स ट्रू है या नहीं, या लेट्स से जो भी रिस्पॉन्स आता है, वो रिस्पॉन्स आएगा तो मैं एक दोबारा एक फेच रिक्वेस्ट भेजूंगा उसी डिस्प्ले पोस्ट वाली फाइल को, ठीक है। वो क्या करेगी, वो इस व्यू को री रेंडर करेगी, यानी कि वो मुझे दोबारा सारे पोस्ट ला के देगी और अपडेटेड लाइक्स भी आ जाएंगे उसके साथ, ठीक है। तो मैंने दोबारा पोस्ट वाली अरे को अपडेट कर दिया, ये देखो सेट पोस्ट करके, ठीक है। और पूरा पेज दोबारा रेंडर खुद ही हो जाएगा और ये जो नंबर ऑफ लाइक्स हैं वो भी खुद ही अपडेट हो जाएगा, ठीक है, जहां भी वो पड़े हुए थे। ये ठीक है, ये खुद ही अपडेट हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो रिएक्ट का वर्कफ्लो इस तरह का होता है। आपका काम बस ये होता है कि आपने अपने स्टेट वाली वेरिएबल्स को चेंज करना है, ठीक है। डॉम मैनिपुलेशन रिएक्ट खुद ही कर लेता है, ठीक है। बाकी एक और चीज वही याद रखनी है कि फेच रिक्वेस्ट जो है या तो किसी फंक्शन के अंदर हो, ठीक है, जो बटन से कॉल हो रहा हो, ठीक है, या अगर बाहर रखनी है और बाय डिफॉल्ट कॉल करनी, जिस तरह ये है जो कि पेज लोड होते ही मैंने कॉल करनी है, तो उसको यूज इफेक्ट के अंदर रखो, ठीक है, दैट्स इट, इस तरह से। नाउ व्हेन यू वर्क ऑन रियल प्रोजेक्ट्स अपने दोस्तों के साथ, तो उसमें व्हाट यू डू इज कि आपका फ्रंट एंड वाले लोग अलग होते हैं, बैक एंड वाले अलग होते हैं। तो लेट्स से मिनाहिल है,
वो फ्रंट एंड पे काम कर रही है और हैदर बैक एंड पे काम कर रहा है। तो होगा ये कि हैदर कहता है कि अच्छा यार मिनाहिल मुझे एक एपीआई चाहिए, ठीक है, मिनाहिल बनाएगी एक रेस्ट एपीआई। ये जो हमने बनाया ना अभी, ये एक एपीआई है, ठीक है, हमने जो भी यहाँ पे ये फाइल बनाई है, ये वाली ये फाइल कह रहा हूँ मैं, ये फाइल, ठीक है, दिस इज एन एपीआई, ठीक है। तो मिनाहिल कहेगी लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है। तो हैदर विल टेल टू मिनाहिल कि अच्छा आई नीड एन एपीआई endpoint that displays gives me information about all the posts, ठीक है। हैदर कौन है? हैदर काम कर रहा है फ्रंट एंड पे रिएक्ट में, HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। मिनाहिल कहेगी ओके, ठीक है, एंड देन मिनाहिल गोज ऑन एंड शी मेक्स अ PHP फाइल that returns all the posts from the database in JSON format, ठीक है। जिस तरह हमने ये भी फाइल बनाई है ना, ये वाली, मिनाहिल ये फाइल बना देगी जो कि डेटाबेस में से सारे पोस्ट निकाल के उन्हें JSON फॉर्मेट में भेज देती है, ठीक है। ये फाइल मिनाहिल ने बना ली। देन मिनाहिल हैदर से कहेगी कि here is the URL of the file, और मिनाहिल उसे फाइल का URL दे देगी, localhost / login signup / feed2 / display post.php, ठीक है, ओके। हैदर विल से थैंक यू, ठीक है, एंड देन हैदर विल यूज रिएक्ट एंड सेंड अ रिक्वेस्ट टू दिस URL, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहां से इसको JSON में रिस्पॉन्स मिलेगा एंड ही विल रेंडर द व्यू अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मजे की बात ये है अब यहाँ पे कि सबसे अच्छा काम इसका ये है कि हैदर को कोई पता नहीं है कि बैकएंड पे क्या हो रहा है, हैदर को परवाह ही नहीं है, हैदर डज नॉट नो कि पीछे MySQL यूज हुई है या कोई नॉन रिलेशनल डेटाबेस यूज हुई है, बैकएंड पे PHP है, MySQL है, क्या है, ठीक है। he could even have you could have given him the name of a directory, ठीक है। हैदर बस रिक्वेस्ट भेजेगा इस URL के ऊपर, उसे नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, मिनाहिल ने कोड कौन सा लिखा है, मिनाहिल क्वेरी कौन सी यूज कर रही है, क्वेरी अच्छी है कि नहीं अच्छी, ही डजंट नो एनीथिंग, ठीक है। और इसी तरह मिनाहिल जो काम कर रही है बैकएंड पे, उसे परवाह ही नहीं कि फ्रंट एंड पे क्या हो रहा है, ठीक है, उसे परवाह ही नहीं कि मैं जो JSON ऑब्जेक्ट भेजूंगी उसे हैदर व्यू में कैसे कन्वर्ट करेगा और क्या करेगा, मिनाहिल डजंट केयर, ठीक है। तो एक डिवीजन ऑफ वर्क आ जाती है, ठीक है। वरना क्या होगा अगर आप ये डिवीजन नहीं करते, देयर आर अदर वेज ऑफ डिवाइडिंग वर्क, लेकिन अगर आप डिवीजन नहीं करते तो एवरीबडी विल बी डूइंग एवरीथिंग, ठीक है। तो मिनाहिल को फ्रंट एंड भी सीखना पड़ेगा और बैक एंड भी सीखना पड़ेगा, हैदर को भी फ्रंट एंड भी सीखना पड़ेगा और बैक एंड भी सीखना पड़ेगा, सब ऑल ऑफ द डेवलपर्स, अगर 5 डेवलपर्स हैं, एवरीबडी मस्ट नो कि डेटाबेस का स्कीमा क्या है, डेटाबेस काम कैसे करती है, बैक एंड पे क्या हो रहा है, फ्रंट एंड पे क्या हो रहा है, ठीक है। और ऐसा अक्सर काम नहीं करता, ठीक है। व्हेन यू इन अ कोर्स और आपकी कोर्स कर रहे हो, उसमें 5 बंदे हो, यू विल हैव सम पीपल जो फ्रंट एंड पे बेहतर है, सम पीपल जो बैक एंड पे बेहतर है, ठीक है। तो दिस वे यू कैन डिवाइड वर्क अमंग देम, ठीक है। मैं जब काम कर रहा था, हमने अपना एक वेबसाइट बनाई थी, तो आई जस्ट मेड द बैक एंड API, ठीक है। और उसमें आप अमूमन एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो, होल्ड ऑन, आई थिंक अपने बैक एंड था, लेट मी जस्ट गेट इट वंस, एक सेकंड, मैं आपको दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन किस तरह की होती है। मैंने आपको हाँ डिप्लॉयमेंट भी सिखानी थी कि अपनी वेबसाइट्स एक्चुअली डिप्लॉय कैसे करते हैं किसी लिंक के ऊपर, खैर लेकिन मतलब बच्चे थक गए थे, बट अगर कभी चाहो तो मैं बता दूंगा। इसका URL मुझे भूल गया, ये URL है अपने रंग API.heroku ऐप। तो मैं अकेला था जो कि बैकएंड पे काम कर रहा था और बाकी 4 लोग जो थे ने मैंने फ्रंट एंड पे लगाया हुआ था, ठीक है। एंड आई टोल्ड देम कि भाई ये URL है, ये आपका API होगा, ठीक है, एंड दिस इज योर गाइड। अगर आपने किसी यूजर को साइन अप करना है ना, ठीक है, तो ये मैंने पूरा गाइड लिखा है उनके लिए कि ये देखो, इट सेज
to sign up a user, you need to send a request to a different URL depending upon the type of user. हमारे पास 3 टाइप ऑफ यूजर्स थे, ठीक है. There is a different URL for signing up a customer and a different URL for signing up a seller. ठीक है, ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट थी. अगर आपने कस्टमर को साइन अप करना है तो यू विल सेंड अ रिक्वेस्ट ऑन दिस URL. ठीक है, ये रिक्वेस्ट की टाइप होगी पोस्ट. ठीक है, फेच रिक्वेस्ट में आप रिक्वेस्ट की टाइप भी बता सकते हो. ये जो फेच रिक्वेस्ट होती है ना, फेच के अंदर आप यहाँ पे URL लिखते हो. ठीक है, फिर आगे आप एक यहाँ पे मेथड में पोस्ट लिख सकते हो. ठीक है, उसकी टाइप होती है. देन ठीक है, तो मैंने उन्हें बताया कि अच्छा आपने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, URL ये होगा, और मैंने एक एग्जांपल रिक्वेस्ट बताई है कि अच्छा पोस्ट रिक्वेस्ट में ना आप डेटा भी साथ भेजते हो. तो मैंने उन्हें बताया कि अच्छा आपने मुझे डेटा भेजना है. ठीक है, देखो /customer/new पे आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है, साथ में आपने JSON फॉर्मेट में मुझे डेटा भेजना है, और डेटा क्या होगा, ये डेटा होगा. ठीक है, यू हैव टू सेंड मी द नेम ऑफ द कस्टमर, द ईमेल ऑफ द कस्टमर, द पासवर्ड ऑफ द कस्टमर, एड्रेस एंड फोन नंबर. ठीक है, वंस यू सेंड मी दिस रिक्वेस्ट, ठीक है, तो इसको स्टोर करना इन द डेटाबेस वो मेरा काम. ठीक है, बैक एंड पे क्या होगा इसके आगे मैं देख लूंगा, तुम बस मुझे ये रिक्वेस्ट भेज दो किसी तरह से. ठीक है, और मैंने उन्हें बताया है कि देखो मैं रिस्पॉन्स क्या भेजूंगा. ठीक है, अगर रिस्पॉन्स सक्सेस है, इफ द यूजर वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो मैं तुम्हें 201 लिख के भेजूंगा. ठीक है, ये रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं. अगर कोई एरर हो गया तो मैं तुम्हें 500 लिख के भेज दूंगा. ठीक है, एंड देन यू कैन डिस्प्ले द एरर. तो द API, ठीक है, ये जो API है, दिस बिकम्स द मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड डेवलपर्स. ठीक है, और ये API डॉक्यूमेंटेशन है कि जहां पे दे एग्री अपॉन. ठीक है, वी बोथ एग्री कि जब कोई नया यूजर साइन अप करना है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, उसका फॉर्मेट एग्जैक्टली ये वाला होगा और उसका रिस्पॉन्स ये वाला आएगा. ठीक है, और ये हर जगह होती है. फॉर एग्जाम्पल ये भी एक API डॉक्यूमेंटेशन ही है. ठीक है, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजना, ठीक है, और रिजल्ट इस तरह का आएगा. ये डॉक्यूमेंटेशन होती है. दिस इज हाउ यू वर्क. ठीक हो गया, दिस इज द वे यू वर्क. अच्छा, कुछ चैट में आया है. हाँ, आई कैन टीच यू. इसके बाद ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं. इफ एवरीबॉडी एग्रीज तो हम, ये तो बहुत छोटा है, मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं लिखी थी. मेरे पास कोई समझ लो कोई 40-50 एंड पॉइंट्स थे, काफी कॉम्प्लेक्स चीज थी. ये Node.js में बना हुआ API था. वैसे रीमेल लारावेल में भी आप APIs बना सकते हो, वनीला रिएक्ट में भी बना सकते हो, हमने भी बनाया है. ये एक API है हमने जो बनाया, जिसके 2 एंड पॉइंट्स हैं. एक ही ऐड लाइक वाली फाइल है और एक ये फाइल है. ये दीज आर 2 एंड पॉइंट्स जो हमने बनाए हैं. ठीक है, तो हाँ सही है, ऑल गुड. दैट वाज रिएक्ट फॉर यू. रिएक्ट में हुक्स जो है हमने 2 पढ़े हैं, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट. ये सबसे कॉमनली यूज होते हैं. वैसे कोई 20 हुक्स हैं. ठीक है, इससे आगे सीखना आपके लिए आसान होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा. ठीक है, मोस्टली हमने जो पूरी वेबसाइट बनाई थी, हमें इन दोनों हुक्स के अलावा कोई और हुक यूज करना नहीं पड़ा था. ठीक है, पूरे ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए. तो यू आर नाउ फुली कैपेबल. आई वुड रिकमेंड कि आप क्या करो कि ये जो पोस्ट वाली वेबसाइट हमने बनाई थी ना, उसे शुरू से दोबारा बनाओ. ठीक है, पहले सर्वर साइड रेंडरिंग के साथ, ठीक है, और उसके बाद क्लाइंट साइड रेंडरिंग के साथ. ठीक है, उसमें कमेंट्स भी डालो, रिप्लाई लाइक्स भी डालो. ठीक है, एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, आई वुड टेक अ पोल, लेकिन वो मैं एक पूरे कोर्स का एक मेगा पोल बाद में ले लूंगा. दैट्स इट. अल्लाह हाफिज.